मानव वध, सही लिखा है, मैनस्लॉटर, मैनस्लॉट। ओके एंड कल्परल होमिसाइड जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, मर्डर जो मैंने आपको पढ़ाया था कल, एंड डेथ बाय नेग्लिजेंस। इन चारों में कॉमन क्या है? कोई बता सकता है? व्हाट इज कॉमन? हाँ, जल्दी बताओ। ओके, नहीं, बहुत ही कॉमन चीज कॉमन है। कॉमन सेंस यूज करो। क्या हो रहा है तीनों चारों केसेस में? क्या हो रहा है? डेथ, यस, मरना कॉमन है। इन चारों ही केसेस में कोई इंसान मर जा रहा है, ठीक है? एक इंसान दूसरे इंसान को मार दे रहा है इन चारों केसेस में, ठीक है? लेकिन इन चारों केसेस में कोई इंसान दूसरे इंसान को मार रहा है, तो ये टर्म्स अलग अलग क्यों हैं? क्यों यहाँ पे चार टर्म्स हैं मारने का? हाँ, वाई? हाँ, चारों केस में ही मरना हो रहा है, किलिंग हो रही है, डेथ हो रहा है, तो हम एक ही टर्म क्यों नहीं यूज करते? अलग अलग क्यों यूज किया है? कोई बता सकता है? हाँ, इंटेंसिटी, डिफरेंट इंटेंसिटी है, डिग्री अलग अलग है, ठीक है? मर्डर बहुत ही सीवियर है, बहुत ही फर्स्ट डिग्री का है, ठीक है? सेकंड डिग्री पे कल्पल होमोसाइड, थर्ड डिग्री पे ये नेग्लिजेंस वाला, ठीक है? बस इतना ही फर्क है कि मर्डर की पनिशमेंट ज्यादा है, फिर उसके बाद कल्पल होमोसाइड की पनिशमेंट उससे मर्डर से कम है, और फिर ये तीसरे ये डेथ बाय नेग्लिजेंस में इसमें कल्पल होमोसाइड के कंपैरिजन कम सजा मिल रही है, ठीक है? बस यही डिफरेंस है। और होमोसाइड का मतलब तो बस मारना ही होता है, ठीक है? हत्या का इंटेंशन इज डिफरेंट, नहीं नहीं, इंटेंशन कुछ नहीं, डिफरेंस नहीं है, डिग्री डिफरेंस है, ठीक है? इंटेंशन क्या है ये सब भी देखा जाएगा, ठीक है? चलो, होमोसाइड, मैं आपको बताया होमोसाइड मीन्स किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय एन अनदर पर्सन, ठीक है? बट वॉन्ट बी कल्पल होमोसाइड और मर्डर। होमोसाइड कल्पल होमोसाइड नहीं होगा और मर्डर नहीं होगा उन केसेस में जबकि लॉफुल होमोसाइड होगा। जब हमारा मारना दूसरे पर्सन को लॉफुल होगा तो उसको सिर्फ हम होमोसाइड ही बोलेंगे, ठीक है? उसमें मरना तो हो रहा है लेकिन कोई पनिशमेंट नहीं है। ओके, ध्यान से समझो इस बात को। जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में कि जो केसेस जनरल एक्सेप्शन में फॉल होंगे, वो उसमें हमें कोई पनिशमेंट नहीं मिल रही क्योंकि वो एक्सक्यूजेबल एंड जस्टिफाइड होमोसाइड है, ठीक है? इस केस में पनिशमेंट होगी क्या? जो मैंने आपको बताया था जनरल एक्सेप्शन में, इन्फेंसी, इंसैनिटी, इंटॉक्सिफिकेशन, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सेट्रा, इन केसेस में आपको कोई पनिशमेंट मिल रही थी क्या? यस और नो? यस। सो ये हम तो इस केस से भी हम किसी को मार रहे हैं, एक इंसान दूसरे इंसान को मार रहा है, लेकिन इसमें कोई पनिशमेंट नहीं मिल रही है क्योंकि ये क्या क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि ये एक्सक्यूजेबल और जस्टिफाइड होमोसाइड है, ठीक है? जो एक्सेप्शन में फॉल हुआ था इंस्पेंसी एंड ये सब में, ठीक है? इज दिस क्लियर? किसका माइक अनम्यूट है? प्लीज म्यूट योरसेल्व्स। सब अपने आप को म्यूट कर लो। इज दिस क्लियर और नॉट? होमोसाइड में ये लॉफुल होमोसाइड हो रही है, कोई पनिशमेंट नहीं है। इज दिस क्लियर? हाँ, ठीक है। आपको सिर्फ पूछ सकता है कि अगर किसी बच्चे ने जो चाइल्ड है 7 साल के अंदर है और उसने किसी को मार दिया है तो क्या ऑफेंस होगा? नहीं होगा, हाँ। मेरी फर्स्ट क्लास में मैंने बताया है, मैं अब इसको अब एक्सप्लेन नहीं करूंगी। और किसी का माइक ऑन है, प्लीज म्यूट योर सेल्फ, प्लीज काइंडली म्यूट योर सेल्फ। ओके, प्लीज वेट, ठीक है। पर्पल होमोसाइड, यहाँ पे हो गया होमोसाइड। यहाँ पे भी एक इंसान दूसरे इंसान को मार रहा है, लेकिन वो क्या हो गया? कल्पेबल। कल्पेबल मतलब क्या होगा? व्हाट इज कल्पेबल? दोष। यहाँ पे मारना, यहाँ पे आपको मारने की सजा मिल रही, ठीक है? फर्स्ट केस में आपको मारने की सजा नहीं हो रही थी, ये वाले केस में, ठीक है? ये इंसैनिटी इनफेंसी वाले में, ठीक है? यहाँ पे आप किसी को मारोगे तो आपको सजा मिलेगी, ठीक है? लेकिन वो नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा, ठीक है? मर्डर में नहीं काउंट होगा, ठीक है? उसको हम कल्पल होमोसाइड बोलेंगे, ओके? देखो,
तम हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, यहाँ पे हम अनलॉफुल होमोसाइड की बातें करेंगे, जो कि अनलॉफुल होमोसाइड होगा कल्परल होमोसाइड, मर्डर एंड होमोसाइड बाय रैश एंड निग्लिजेंट एक्ट। ओके, इसके इन तीनों ही केस में हमें पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, ठीक है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? यस और नो टाइप करके तो भेजो, पता क्या चलेगा मैं पढ़ा किसको रही हूँ। यस, हाँ। और मैं आपको बताया था कि सारे मर्डर कल्परल होमोसाइड होंगे, लेकिन सारे कल्परल होमोसाइड मर्डर नहीं होंगे। ठीक है, यस, हाँ, ट्रू है। मर्डर, ये मैंने आपको कल बताया था, मर्डर एंड कपल होमोसाइड। मैं आप आज फिर से रिपीट कर रही हूँ। ओके, देखो मर्डर के मैंने आपको 4 केसेस बताए थे। ठीक है, यहाँ पे एक इंटेंशन के साथ वाला मर्डर, जो मैं गई किसी को बंदूक या मार दिया, वो तो बिल्कुल प्राइमा फेसी ही मर्डर है। ठीक है, और फिर एक है कि मैं किसी को इंजर कर रही हूँ। सेकंड केस वाला था कि मैं किसी को खूब मार रही हूँ, पत्थर से मार रही हूँ, ईंटे पत्थर से खूब मारे जा रही हूँ, और मुझे पता है कि उससे वो मर सकता है, तो वो भी मर्डर होगा। ठीक है, उस केस में वो मर गया तो वो मर्डर होगा। ठीक है, और ये तीसरा था कि मैं किसी को सफिशिएंट नॉलेज था, मैं किसी का ऐसे मुंह दौड़ा दिया और उसकी सांसें रुक गई, तो मुझे तो पता है ना कि सांसें रुकने से इंसान मर जाएगा, तो वो भी मर्डर होगा। ठीक है, हाँ। फिर ये फोर्थ किसी में बताया था कि एक लेडी अपने बच्चे के साथ रिवर में कूद गई, तो क्या वो मर्डर होगा? यस और नो? यस, मर्डर होगा। खाई में कूदेगी लेके बच्चे को, बच जाएगी। अगर तीनों मर गए तो कोई खत्म कहानी। ठीक है, अगर मम्मी जी आपकी जो है वो बच गई तो मर्डर का केस चलेगा। ठीक है, क्योंकि उसको इमेंटली डेंजरस है, ये पता है कि हाँ मैं लेके बच्चों को कूदूंगी तो सारे ही केस में वो मर जाने हैं। ठीक है, बच्चे को कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, ये तो आपको पता है कि आप खाई में कूदोगे तो मरना है, ये तो पता है ना, कि ऐसा तो ना सोच रहे हो कि नहीं नहीं मैं तो बच जाऊंगा। ओके, खाई में कूदने से मरेगा कि नहीं इंसान? यस और नो? हाँ, ये तो सबको पता है, कुएं में कूदने से ही मर जाएगा, डूबने से। ठीक है, समुद्र में छलांग लगा दो, उसमें ही मर जाना है डूब के। इज दिस क्लियर? इन चारों केसेस में मर्डर होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था एक्सेप्शन, वो 5 एक्सेप्शन बताए थे कि जिन केसेस में हम ऐसा सिचुएशन बताया था कि जिस केस में हम मर्डर को मर्डर नहीं मानेंगे, लेकिन उनको हम कल्पेबल होमोसाइड कह देंगे। ठीक है, उसकी जो सजा होगी ना मर्डर से, वो थोड़ी सी कम कर देंगे, इसलिए हम उसको कल्पेबल होमोसाइड कहते हैं। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? यस, हाँ। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे प्रोवोकेशन होगा। ठीक है, प्रोवोकेशन में भी आप किसी को मार रहे हो ना, आपको किसी ने प्रवोक किया, आप बैठे, मैंने आपको एग्जांपल दिया था हस्बैंड एंड वाइफ वाला, रुस्तम मूवी का। उसमें आपको आपने मतलब आपने देखा कि आपकी वाइफ है किसी के साथ बैठी हुई है, तो आपने अपनी वाइफ को मार दिया, फिर उसके लवर को मार दिया, तो वो प्रोवोकेशन होगा। ठीक है, सजा तो मिलनी ही है, सजा तो मिलेगी ही, मारने की सजा तो मिलेगी ही, लेकिन वो मर्डर नहीं कहलाएगा, बल्कि हम उसको थोड़ी सी कम सजा देंगे कि हाँ ठीक है, चलो ठीक है, प्रोवोकेशन में इंसान गुस्से में मार दिया उसको, तो थोड़ी सी जज साहब आपकी थोड़ी सी सजा कम कर देंगे, तो उसको हम कह देंगे कि हाँ वो कल्पेबल होमोसाइड होगा। ओके, ठीक है। और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जब मैंने आपको बताया था कि थप्पड़ के बदले में आप सीधे गोली मार रहे हो, ठीक है, ये तो बहुत ही गलत होगा ना कि आप अपनी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का क्वांटम नहीं देख रहे हो। ठीक है, हमने कहा था कि जितना हार्म आप पे होगा आप उसको उतना ही हार्म करोगे, उससे ज्यादा करोगे तो फिर पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट कैसे मिलेगी आपको? कल्पेबल होमोसाइड की पनिशमेंट मिलेगी, मर्डर की पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, ओके, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? मैं कहा था कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करने के लिए दिमाग का भी लगा लेना। ठीक है, वरना यहाँ पे आपको कल्पेबल होमोसाइड की सजा मिल जाएगी। ठीक है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का ज्यादा यूज कर लिया आपने, एक्सीड कर दिया, उन 7 केसेस के अलावा आपने किसी और केस में किसी की जान ले ली, तो कल्पेबल होमोसाइड का आप पे केस लगेगा। ठीक है, हाँ। फिर था मैंने एक्सरसाइज ऑफ लीगल पावर्स। ठीक है, अगर आप पुलिस वाले हैं और चोर को पकड़ के ले जा रहे हैं और चोर भागने की कोशिश कर रहा है, तो आप ठीक है उसके पैर पे एक बार मार दो, ठीक है चलेगा। आप ठीक है उसको घायल कर सकते हो, लेकिन आपने उसकी जान ही ले ली भाई, उसने 100 रुपए चुराया था, आपने उसकी जान ले लिया क्योंकि पुलिस वाले थे और भाग रहा था।
तो उस केस में पुलिस वाले पे भी कल्परेट होमोसाइड का केस लग सकता है, ठीक है। एक्सरसाइज ऑफ लीगल पावर में करेगा तब भी लग सकता है, ठीक है। एक्शन ऑफ हीट ऑफ पैशन, ये हीट ऑफ पैशन वाला बताया था ना कि सडन क्वेरल हो रहा है आप पे, 4 लोग बैठे हुए हैं, आप फ्रेंड्स ही बैठे हुए हो और लड़ने लगे, ठीक है। हीट ऑफ पैशन में आके आपने अपने दोस्त को मारा ऐसा कि सीधे मर गया, उसको ऐसा शार्प ऑब्जेक्ट से मारा उसके सर पे और वो सीधे भगवान को प्यारा हो गया, ठीक है। सांस भी नहीं ले पाया, भगवान को प्यारा हो गया, ठीक है। तो उस केस में भी आप पे क्या लगेगा, कल्पल होमोसाइड का केस लगेगा, मर्डर का केस नहीं लगेगा क्योंकि आपने बिल्कुल इंटेंशन और प्लानिंग के साथ उसको नहीं मारा था। बस डिग्री का थोड़ा सा फर्क था कि आप, हाँ ठीक है, आपका फ्रेंड था, आप बैठ के बातें कर रहे थे, बिल्कुल आपको बिल्कुल पैशन, हीट ऑफ पैशन में आके मार दिया, ठीक है। इज दिस क्लियर? यही होंगे कल्पल होमोसाइड, ठीक है। कल्पल होमोसाइड और मर्डर का डिफरेंस देख लो, इसी केसेस में होगा कल्पल होमोसाइड, बाकी सब में मर्डर, ओके। एक और चार एक जैसा है, एक और चार एक जैसा कहाँ है? आप अपने वाइफ को देख रहे हो किसी की लवर के साथ, तो क्या आपको वो लड़ रहे थे क्या आप उससे? आपने देखा, आपने मार दिया। लड़ रहे थे बैठ के, हीट ऑफ पैशन में था नहीं ना? सडन क्वेरल था नहीं था? आपने बस आपने देखा आपका, आपकी वाइफ और वो उसका लवर बैठे हैं साथ में, आपको खुद ही, आप खुद से अपने से प्रवोक हुए ना आप, उन्होंने तो आपसे कुछ बोला नहीं था कि आप गुस्से में मार रहे हो उसको, ठीक है। इलिसिट लवर, हाँ हाँ। इज दिस क्लियर? मंजुला, मंजुला क्लियर हुआ? एक और चार एक जैसा नहीं है? यस। चौथे में आप बैठ के लड़ रहे हो, ठीक है, लड़ाई लड़ाई में मार रहे हो आप उसको, ठीक है। प्रोवोकेशन वो नहीं कर रहा है, ओके। एंड पांचवे में था कंसेंट, ठीक है। आप देखो, देखो मैं कंसर्न का इसका एग्जांपल दे रही हूँ। मैं बैठी हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड बैठी, ठीक है। हम लोगों ने डिसाइड किया चलो अब तो मैं अपनी जिंदगी से थक हार गई हूँ, मैं सारे जुडिशरी के एग्जाम्स में फेल हुई जा रही हूँ, ठीक है। चलो हम दोनों ही अब सुसाइड कर लेते हैं, फिर एक दूसरे को मार देते हैं, ठीक है, कंसेंट से। तो फिर मैं बोलती हूँ कि नहीं नहीं, तुम पहले मुझे मार दो, ठीक है, मैं पहले मर जाती हूँ, फिर तुम अपना मर लेना आराम से, ठीक है। तो फिर उसने मुझे मार दिया और उसने में पुलिस पुलिस आ गई, ठीक है। तो वो कह देगी कि भाई हम लोग ने डिसाइड किया था कि हम दोनों ही मरेंगे साथ में तो पहले मैंने उसको मारा, तो दैट इज मेरी कंसर्न थी ना कि मुझे मार दिया, ओके। तो उस पर ये वाला कल्पल होमोसाइड का केस लगेगा, ठीक है। इज इज क्लियर? फर्स्ट वाले में प्रवोक किया जाता है, फोर्थ वाले में प्रवोक खुद से हो जाता है। मैं फर्स्ट वाले में प्रवोक नहीं करते भाई, फर्स्ट वाला केस बता तो रही हूँ, प्रवोकेशन तो खुद से हो रहा है ना। आप खुद को, आपको तो नहीं कह रहे, वाइफ और उसका लवर तो आपसे कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, आपको खुद में गुस्सा आएगी ना। आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल सिचुएशन समझो यार, अपने बॉयफ्रेंड को किसी के साथ देखोगे या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को किसी के साथ देखोगे तो गुस्सा तो आएगा ही ना, खुद से प्रवोक हो गए ना। यस और नो? यस और नो? खुद से प्रवोक हो गए, टाइप करो यस। हाँ, प्रवोक हो गए, बस वो होगा प्रवोक, ठीक है, करना। और ये जो फोर्थ वाले में है ना, वो आप चारों पांचों बैठ के, जैसे कि आप हो, आपके घर में आपके बेस्ट फ्रेंड्स बैठे हैं, आप हो और हंसी मजाक कर रहे हो, उसी में कुछ सडन क्वेरल हो गई, आपकी बहस हो जा रही है बहुत ही इंटेंसिव वे में, बहुत ज्यादा एक्सीड हो गया, फिर आप उसको लेके मारपीट होने लगा, वो है, ठीक है, वो है फोर्थ केस, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कल यूथनेशिया का। थर्ड फिर से बता दो, एक्सरसाइज ऑफ लीगल पावर, अगर आपके पास कुछ लीगल पावर में है, मैंने आपको बताया कि पुलिस वाले के पास पावर होती है ना कि अरेस्ट कर लो, ठीक है, अरेस्ट करने की पावर होती है। वो अरेस्ट करके ले जा रहा था किसी बंदे को, वो भागने की कोशिश कर रहा था। एनकाउंटर का केस अलग होता है, ठीक है, उसको यहाँ पे मत जोड़ देना, ठीक है। एक चोर को ले जा रहा था वो, जिसने बहुत ही छोटा सा क्राइम किया था, उसको उसने मार दिया, तो वो कल्पल होमोसाइड का होगा, ठीक है, ओके। मैं ये डाउट्स बाद में लेंगी, प्लीज प्लीज लेट मी फिनिश ना। और मैंने आपको फिर यूथनेशिया का केस बताया था, ठीक है, वो यहाँ पे मत जोड़ देना उसको, ठीक है, यहाँ पे कंसेंट वाला मत जोड़ देना यूथनेशिया, क्योंकि वो यूथनेशिया अब लीगल हो गया है और वो सिर्फ एक डॉक्टर ही एक्सरसाइज कर सकता है अपने पेशेंट के वेलफेयर में, ठीक है। यहाँ मत ले आना वो यूथनेशिया, लिख लो कहीं पे कि वो अब लीगल हो गया है, क्वेश्चन आ सकता है कि इस यूथनेशिया लीगल और नॉट इन इंडिया, ओके, अब वो लीगल हो गया है, ठीक है। यहाँ मत जोड़ देना उसको कंसेंट से लेके, ठीक है। वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट का पेपर साइन करवाएगा डॉक्टर, वो आपको देगा मरने का परमिशन, ठीक है, हो जाती है। मैम कर्बल होमोसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर मींस मर्डर हो जाती है। हाँ, कर्बल होमोसाइड
मर्डर होगा जब उसकी डिग्री देखेंगे, हम डिग्री बताया ना मैंने यहाँ पे, ये तो एक्सेप्शन में फॉल नहीं होगा तो वो मर्डर समझ लेना, ठीक है। कि 5 एक्सेप्शन याद कर लो, उस केस में अगर कोई मार रहा है तो उस पर कर्पल होमोसाइड का केस लगेगा, इसके बाहर कोई गया तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। ये 4 केसेस आ जाएंगे, ठीक है। बस ये 4 याद कर लो मर्डर का, और ये 5 वाला है मर्डर का एक्सेप्शन है, ठीक है। मर्डर का एक्सेप्शन होगा तो वो कहाँ जाएगा, कर्पल होमोसाइड में जाएगा। बस ऐसे याद कर लो, ठीक है। इसको ज्यादा घुसो मत इसमें, ओके। वॉइस रुक रुक के आ रही है, हाँ। कर्पल होमोसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर का एग्जाम्पल देखो यार, सारे ही मर्डर कर्पल होमोसाइड है, मैं कैसे बताऊं। कर्पल होमोसाइड तो हो ही रहा है ना, मैंने आपको बताया कि ऑल मर्डर आर कर्पल होमोसाइड, ठीक है। कर्पल होमोसाइड तो होगा ही, तो मैं इसका एग्जांपल क्या दूं, सब कर्पल होमोसाइड है, ठीक है। ये जो मैं बता रही हूँ सभी कर्पल होमोसाइड मर्डर है, ओके। बस डिग्री का फर्क है, ठीक है। ये क्लियर है, कर्पल होमोसाइड नॉट मर्डर पनिशमेंट, ओके। हाँ, right. बस यही है कि कर्पल होमोसाइड मर्डर नहीं होगा, पनिशमेंट तो थोड़ी कम मिल जाएगी, बस इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और इसका कुछ मतलब मत समझ लेना, हाँ। इज दिस क्लियर? ये क्लियर हुआ आपको? हाँ, फॉरवर्ड, ओके। फिर यहाँ पे आ गया कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, ठीक है। आपने कोई ऐसा निग्लिजेंट एक्ट किया जिससे किसी की मृत्यु हो गई, आपने अपना इंटेंशन नहीं था, आपका क्रिमिनल माइंड नहीं था उसमें कि हम आप उसको इंटेंशन के साथ ही वो मार रहे हैं। तो मैं आपको इससे एग्जांपल देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस इसमें एक ही एग्जांपल है, वो मैं आपको दे दे रही हूँ, ओके। चलो देखो, मेरा घर था, ठीक है। मेरे घर में थोड़ा सा आगे गार्डन है, ओके। तो मैं अपने गार्डन को बचाने के लिए ट्रेसपास से कि कोई बाहरी व्यक्ति ना आ जाए, तो मैंने क्या किया, नेकेड लाइव वायर, इलेक्ट्रिक वायर नेकेड थी बिल्कुल, तार जो नहीं होते इलेक्ट्रिक वायर जिसमें करंट दौड़ता है, तो मैंने अपने गेट, अपने गार्डन के सामने उसको ऐसे फेंस की, एज अ फेंस नहीं होता, उसको ऐसे करके मैंने पूरा लगा दिया, ठीक है। और उसमें कहीं वार्निंग भी नहीं लिखी कि ये तार है, निकेड वायर है, हाँ। उसमें करंट दौड़ रहा है बिल्कुल, ठीक है। और मैंने कहीं पे साइन बोर्ड भी दिया कि हाँ कि इसमें करंट है, क्या है, तो क्या पता किसको कि ये करंट दौड़ है कि नहीं। तो कोई अगर इंसान आपके घर आ रहा है तो उसी में अगर उसको लग गया तो वो तो मर ही जाएगा ना। तो तो वो क्या होगा, वो इसमें आएगा कि कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, आपका इस पे चार्जेस लगेगा, ठीक है। क्योंकि आपको इंटेंशन नहीं था, आपने किसी एक व्यक्ति को टारगेट नहीं किया था, आपने बस अपना घर बचाने के लिए करा था, ठीक है। बस आपकी इतनी सी गलती थी कि आपने वहां पे नोटिस बोर्ड नहीं टांगा था। इज दिस क्लियर? आवाज ब्रेक हो रही है क्या मेरी? हाँ, इज माई वॉइस ब्रेकिंग? नो, अपना नेटवर्क ठीक कर लो जिसको मेरी आवाज ब्रेक हो रही है, ठीक है। ठीक है, इज दिस क्लियर? बस इसका थोड़ा सा बस ये है कि कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, उसमें आपको जज साहब जो है ना वो थोड़ी सी कम पनिशमेंट देंगे, ठीक है। 2-3 साल का जेल भेज देंगे आपको, पनिशमेंट तो देंगे ही लेकिन बहुत कम। मर्डर नहीं समझेगा इसको, और ना ही कर्पल होमोसाइड समझेंगे, ये हम समझेंगे इसको कि डेथ कॉज बाय नेग्लिजेंस होगा, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, चलो। पनिशमेंट बस ये चारों में ना, ये तीनों में कर्पल होमोसाइड, मर्डर और ये डेथ कॉज बाय नेग्लिजेंस, इसमें बस एक ही फर्क होता है पनिशमेंट का, ठीक है। हमारा नजरिया कैसा है देखने का, पनिशमेंट मर्डर में ज्यादा पनिशमेंट, उसके बाद कर्पल होमोसाइड, उसके बाद ये डेथ कॉज बाय नेग्लिजेंस, ठीक है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आपको एक सिचुएशन दे देगा कि आपने अपने गार्डन के चारों तरफ एक निकेट वायर लगा दी है, इलेक्ट्रिक वायर, और उसमें से कोई आदमी आया और वो मर गया, तो वो क्या होगा, मर्डर होगा, कर्पल होमोसाइड होगा, डेथ कॉज बाय नेग्लिजेंस होगा, या फिर कुछ नहीं होगा। आप क्या क्या आंसर चूज करोगे इसमें, चारों में से क्या आंसर चूज करोगे, क्या होगा ये? हाँ, नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस, यस। हाँ, गुड, गुड आंसर। फिर आपको कोई केस दे देगा कि हाँ, प्रवोक कर रहा था आपको, आप
आपने अपनी वाइफ या फिर किसी को भी देखा, वाइफ को ही देखा, गर्लफ्रेंड को भी देख लिया, बॉयफ्रेंड के साथ आपने मार दिया प्रोवोकेशन में, हीट ऑफ पैशन में, उसी टाइम पे जैसे देखा वैसे ही आपको इतना गुस्सा है, आपके हाथ में कुछ था शार्प, और आपने फिर खींच के मार दिया उसको, वो मर गई, तो उस केस में क्या होगा? कपल होमोसाइड, मर्डर और डेथ कॉज बाय नेग्लिजेंस। हाँ, कपल होमोसाइड, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा, आपको समझ में आ रहा है, आई एम सो हैप्पी। ओके, तो ये थेफ्ट मैंने आपको कल बताया था। देखो, इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी पे होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे थेफ्ट नहीं लगेगा। अगर क्वेश्चन में आएगा कि थेफ्ट होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो क्या लिखोगे? नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। एक्सक्यूजेबल होमोसाइड, और ये अनलॉफुल होमोसाइड, जस्टिफाइड, ये मैंने फर्स्ट सेकंड क्लास में किया था, आप प्लीज देख लो वो वीडियो जाके, फिर अगर ना समझ आया तब मैं रिपीट करूंगी। ओके, और ये टेकिंग आउट पोजेशन ऑफ अदर पर्सन, टेकिंग विदाउट कंसेंट एंड मूविंग प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग। मैंने आपको थेफ्ट का एग्जांपल दिया था ना, कि मैं आपके घर में घुसी, दबे पांव घुसी, कि आपको भनक ही ना हो। ठीक है, आपके घर में गई और वो पेन लेके, आपके लिए सोने की पेन थी, वो लेके मैं चुपचाप निकल आई, तो वो थेफ्ट होगा। ठीक है, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? हाँ, यस और नो? यस, हाँ। फिर ये देखो, ये क्वेश्चन मेरे 2019 में डीयू एंट्रेंस में आया था। ठीक है, ये जब मैं दे रही थी ना, ये तो ये क्वेश्चन पूछा गया था उसमें, कि एक हिंदू वुमेन का अपना स्त्री धन रिमूव करना अपने हस्बैंड की कस्टडी से, और वो स्त्री धन ले जाके अपने लवर को दे देना, तो क्या होगा? वो थेफ्ट होगा कि नहीं? वाइफ ने कुछ थेफ्ट कमिट किया कि नहीं? अपना स्त्री धन दे रही है वो, ठीक है, अपने गहने, अपने पैसे। नो, यस, बहुत अच्छा, वेरी गुड, सबका जवाब सही है। फिर अभी ये वाला केस भी देखो, वेयर अ वाइफ रिमूव्स द प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी रिमूव कर रही है, जो कि उसका हस्बैंड उसकी कस्टडी में छोड़ के गया है, विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन, अपने ही देखो, अपने अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी का, जैसे अपने हस्बैंड के पैसे ले जाके, गहने पैसे जो उसके हस्बैंड उसकी कस्टडी में छोड़ के गया, अपने जाके बॉयफ्रेंड को दे रही है, लवर को दे रही है, वो थेफ्ट होगा कि नहीं होगा? वो होगा कि नहीं? हाँ, बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन आया था भाई, इस पे थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, ओके, ये बिल्कुल क्लियर रखो इस पॉइंट को। ठीक है, एक हिंदू वुमेन होगी, अपना स्त्री धन दे देगी, तो किसी और को दे देगी अपने हस्बैंड की कस्टडी से लेके, तब वो थेफ्ट नहीं होगा। लेकिन अगर कोई और वाइफ होगी और वो अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी दे रही है, चाहे वो हिंदू ही वाइफ क्यों ना हो, अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी दे रही है, तब वो थेफ्ट हो जाएगा। इसको बहुत ही क्लियर रखोगे। मैम, कंजुगल राइट है, फिर भी ऐसा कंजुगल राइट भैया यहाँ नहीं, हिंदू मैरिज एक्ट में पढ़ोगे, और यहाँ पे कंजुगल राइट का तो मतलब भी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कंजुगल राइट को यहाँ मत जोड़ दो। ओके, कंजुगल राइट क्या होता है आपको पता भी है, जो आप यूज कर रहे हो उसको, अपने हिंदू लॉ वाले टीचर से पूछना। ठीक है, वो एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। मैं वहां पे यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करने वाली कंजुगल राइट पढ़ा के। ठीक है, चलो अच्छा, ठीक है, बता ही दे रही हूँ कंजुगल राइट्स में क्या है। ठीक है, वो थप्पड़ मूवी देखी है ना, थप्पड़ मूवी, उसको थप्पड़ मार देता है, फिर वो चली जाती है अपने मायके, उसका फिर हस्बैंड बोलता है कि आ जाओ आ जाओ, घर आ जाओ घर आ जाओ, तो वो कंजुगल राइट्स की वजह से ही बोल रहा है ना, कि उसको साथ में रहने का राइट है। बस वही है ये। ठीक है, यहाँ मत मिलाओ उसको, चोरी चमारी से कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, हाँ, ठीक है। फिर ये है थेफ्ट बाय ओनर। क्या एक ओनर अपनी ही चीज को चुरा सकता है क्या? हाँ, यस और नो? क्वेश्चन वाजंट देयर। अरे भैया, दिस थेफ्ट क्वेश्चन अच्छा है क्या आपके पास भेजना? मैं तो 2019 में ही दे के आई थी, 2018 में था कि 19 में था? हाँ, 19 में था। उसमें स्त्री धन लिखा था, हिंदू वाइफ ने अपने हस्बैंड का अपना ही स्त्री धन, उसमें लिखा था गहने पैसे, स्त्री धन नहीं लिखा था शायद, गहने पैसे लेके अपने लवर को दे दिया, वो थेफ्ट था कि नहीं? ठीक है, ये था। हाँ, हो सकता है, किन केसेस में हो सकता है, ये केस समझो। ठीक है, थेफ्ट बाय ओनर, ये था कि देखो, ए ने अपनी एक वॉच थी, वो रिपेयर करने के लिए जी को दी थी। ठीक है, और उसने फिर उसका पेमेंट नहीं किया था, सिक्योरिटी फॉर द डेप्ट। ठीक है, और फिर वो उसी को लेके बिना पूछे, जेड जी की बिना परमिशन से ही अपना ही वॉच लेके चला गया। ठीक है, बिना सिक्योरिटी मनी वापस किए। ठीक है, तो वो थेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इज इज क्लियर? अपना ही सामान लेके अपने दोस्त के पास गया था। ठीक है,
उसने गिरवी रख नहीं, हाँ यहाँ पे था कि ये गिरवी वाला, देखो ये केस देखो, गिरवी वाला अपनी वॉच गिरवी रख दी जी को, ठीक है, और उसके पैसे ले लिए उससे, और बिना पैसे वापस किए अपनी ही घड़ी को उसके उस दुकान से या फिर पॉन शॉप से लेने चला गया वो, और वो लेके चला भी आया, तो वो थेफ्ट होगा, ठीक है, क्योंकि उसने पैसे वापस नहीं किए। ओके, इज दिस क्लियर? यस, यस और नो? यस, हाँ। एक्सटॉर्शन, मैंने आपको कल बताया था ना, एक्सटॉर्शन जब आपको फियर होगा, एक्सटॉर्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है फियर ऑफ इंजरी, ठीक है, आपको कोई फियर ऑफ इंजरी में कुछ भी करा रहा हो, ठीक है, आपसे कुछ ले रहा है, प्रॉपर्टी इज डिलीवर्ड टू द डिफेंडर, ठीक है, प्रॉपर्टी डिलीवर हो रही है आपको, जैसे आपके पास गहने हैं, ठीक है, या फिर गहने हैं या फिर कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, पेपर है कोई, जैसे कि मान लो कुछ भी पेपर है, चेक है या फिर कुछ है, वो आपसे आपके घर में कोई घुसा आया है और वो बंदूक की नोक पे कह रहा है कि ऐसे आराम से बैठा हुआ है, कह रहा है कि हाँ, बंदूक ऐसे दिखा रहा है आपको, ऐसे से कर रहा है और कह रहा है कि चलो मुझे अपने पैसे गहने ला के दे दो, और या नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, ठीक है, ऐसे से दिखा रहा है, हाँ, इंस्टेंट नहीं है, दिखा रहा है कि हाँ मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, तो फिर आप दीदी ला के दोगे तो वो एक्सटॉर्शन होगा, ठीक है। इन इंस्टेंट फियर अभी नहीं, अभी बता रही हूँ मैं। स्क्रीन सही हो गई मेरी, आवाज आ रही है? अब सही है? रॉबरी नहीं होगी मैम, वो रॉबरी नहीं होगी, बता रहे हैं भाई, अभी इसको समझो, फियर ऑफ इंजरी होगी यहाँ पे, अब हाँ, मैं समझा रही हूँ, अभी आपको बता रही हूँ, मुझे पता है कि आप क्या पूछ रहे हो, रॉबरी नहीं होगी क्या नहीं होगी, ठीक है, मैं बता रही हूँ आपको, समझ में आया एक्सटॉर्शन क्या होगा, जब आपको फियर ऑफ इंजरी होगी, मैं तो आपके घर में दबे पांव घुस के गई और लेके भाग गई, किसी ने मुझे देखा नहीं और मैंने कुछ नहीं किया, तो वो थेफ्ट हो गया, और मैं आपके घर में घुसी गन लेके और ऐसे से बैठी हूँ, गन लेके बैठी हूँ, आपको बिल्कुल डरा रही हूँ कि हाँ प्रॉपर्टी दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी या फिर कुछ होगा, तो वो एक्सटॉर्शन होगा, ठीक है, इज दिस क्लियर? ये रॉबरी, फिर आ गया रॉबरी, ठीक है, रॉबरी समझो, अब कपल होमोसाइड या मर्डर, तो मर्डर भी बोल सकते हैं, ऑप्शन है मर्डर एंड कपल होमोसाइड है, दो तो दोनों वाले ऑप्शन सही होगा, ऑल कपल होमोसाइड, गॉड मैं बताया आपको, कपल होमोसाइड में 5 केसेस में होगा, बाकी मर्डर का केस लगेगा, ठीक है, मैं आपको भी क्वेश्चन कराऊंगी ना कल होमोसाइड और मर्डर के, तब आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है, तब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, मैं एग्जांपल और क्वेश्चन के साथ समझाऊंगी, ओके, अभी इसको छोड़ो, इस पे पढ़ो, ठीक है, सिर्फ एक्सटॉर्शन का लगेगा, थेफ्ट का क्यों लगेगा, एक्सटॉर्शन में भी तो है ना, सारे के सेक्शन अलग अलग है, पनिशमेंट अलग अलग है, ठीक है, हम तो चोरी करना हिंदी में चोरी करना तो बोल ही रहे हैं, ये इंग्लिश के टर्म्स अलग अलग हैं, थेफ्ट बना दिया, रॉबरी बना दिया, डकैती बना दिया, सब अलग अलग कर दिया, ठीक है, चोरी तो कर ही रहा है सब में, हिंदी वाला टर्म मत ले लेना, ठीक है, बता रही हूँ, देखिए रॉबरी में देखो, रॉबरी क्या है, ये देखो एक्सग्रावेटेड फॉर्म है, ठीक है, एक्सग्रावेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट और एक्सटॉर्शन ऑफ बोथ, कि जब आप थेफ्ट और ये क्या है, हाँ एक्सटॉर्शन का, ये जब आप एक्सीड कर दोगे, बहुत एग्रावेटेड कर दोगे, इसको बढ़ा चढ़ा दोगे ना, तो वो रॉबरी हो जाएगी, ठीक है, हाँ, थेफ्ट प्लस एक्सटॉर्शन रॉबरी नहीं, नहीं भैया नहीं, मैं अभी बता रही हूँ फॉर्मूला क्या है, ठीक है, यहाँ पढ़ो वारंटली, यहाँ पे कब थेफ्ट या फिर एक्सटॉर्शन हमारा रॉबरी हो जाएगा, ये केस पढ़ो, ये कंडीशन पढ़ो कि कब हमारा थेफ्ट और एक्सटॉर्शन जो रॉबरी होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा कि वॉलंटरी कॉजेज या फिर अटेम्प्ट टू कॉज, ठीक है, अगर मैं आपके घर में घुसी हूँ, थेफ्ट कर रही हूँ या फिर एक्सटॉर्शन कर रही हूँ, आपको गन पॉइंट पे लेके ऐसे दिखा रही हूँ, और वो कब कब हम कहेंगे कि वो रॉबरी हो गया, इस केस में है कि हम अगर वो गन मैंने चला दी, ठीक है, मैंने वो गन चला दी, आप मर गए, तो वो रॉबरी कहलाएगा, ठीक है, या फिर मैंने आपको कोई हर्ट कर दिया, उस गन को मैंने आप पे शूट कर दिया, ठीक है, तो वो रॉबरी हो जाएगा, ठीक है, या फिर मैंने आपको ऐसे पकड़ लिया है और फिर मैं आपसे जबरदस्ती सारे गहने वहने छीन रही हूँ, आपके क्लोथ से पैसे निकाल रही हूँ आपके कंसेंट के बिना, तब वो तो थेफ्ट होगा, ठीक है, ठीक है, थेफ्ट का और एक्सटॉर्शन
एक्सटॉर्शन का एग्रेवेटेड फॉर्म है, ठीक है, रॉबरी। आप एक्सटॉर्शन कर रहे हो फियर में, बंदूक चला रहे, बंदूक आप लिए हो, आप चला दियो, ठीक है, आप तो बस एक्सटॉर्शन में दिखाई देते ना बंदूक, ठीक है, रॉबरी में आपने चला दिया है, रॉबरी में आपने बंदूक चला दी है एक्सटॉर्शन करते समय, ठीक है, एक्सटॉर्शन और इसमें कंफ्यूजन, अच्छा ठीक है, कंफ्यूजन हो रही है। देखो देखो मैं पहले आपको बताती हूँ कि थेफ्ट कब रॉबरी होगा, ठीक है, ध्यान से सुनना कि थेफ्ट कब रॉबरी होगा, ठीक है, यहाँ पे देखो ये लिखा है, देखो मैं तो आपके घर में गई थी चुप्पे से चोरी करने, ठीक है, दबे पाँव गई आपके घर में, और मुझे क्या पता आप सामने खड़े हो गए, मुझे नहीं पता था ना मैंने आपको देखा सामने खड़े हो, मैंने आपको ऐसे पकड़ लिया और मैं जबरदस्ती आपके ऐसे आपको ऐसे पीछे घुमा के आपके गले में ऐसे हार वार था, मैं ऐसे खींचा और आपकी जेब से पैसे निकाले और भाग गई मैं, तो वो थेफ्ट होगा कि रॉबरी होगी? हाँ, मैं क्या थोड़ा सा बताओ क्या होगा, थेफ्ट होगा कि रॉबरी होगी वो? नहीं भाई, रॉबरी होगी। थेफ्ट में तो मैं दबे पाँव गई, किसी ने मुझे देखा ही नहीं और मैंने कुछ किया भी नहीं, मैंने किसी से कोई मतलब नहीं रखा, चुप्पे से लेके भाग गई, वो थेफ्ट हुआ, चोरी, और ये रॉबरी हो जाएगी अगर किसी ने मुझे देख लिया और फिर मैं उसके ऊपर गई, मैं उसको पकड़ लिया, पकड़ के रख लिया, मैं कहा कि चल, या फिर मैंने उससे कुछ कर दिया, तो वो रॉबरी हो जाएगी, ठीक है, वो थेफ्ट का थोड़ा सा एग्जावेटेड फॉर्म है, ठीक है, मैं चोरी छुपे थेफ्ट करके आपके घर से निकल आई, वो थेफ्ट हो गया, मैं आपको ही जाके आप पे फोर्स यूज करने लगी, तो वो हो गया, वो रॉबरी होगी, ठीक है, और ये एक्सटॉर्शन कब होगा रॉबरी? देखो एक्सटॉर्शन में देखो, आप गन लेके किसी के घर में घुसे, गन लेके घुसे, ठीक है, फियर हुआ ना, करोगे ना गन से, फियर होगा, इस यस और नो, कोई आपके घर में गन लेके घुस आएगा, फियर होगा कि नहीं दिमाग में? फिर वो बोलेगा कि चल अपने पैसे निकाल, अलमारी से निकाल, कहीं से भी जहाँ से रखे हो पैसे और गहने निकाल के इस बैग में डाल, डालोगे कि नहीं? एक ही इंसान की बात कर रही हूँ, डकैती मत ले आओ बीच में, डालोगे ना? हाँ, फिर वो तो एक्सटॉर्शन होगा। फिर मैं अगर आपको ये करते करते, ठीक है, मैंने फिर आपको ये फिर आपको मैंने उस गन से मार दिया, ठीक है, मेरी गन चल गई आप पे, ठीक है, मैं तो सिर्फ धमकी दे रही थी, फिर आपके दिमाग में कर रही थी, लेकिन वो मैंने चला भी दी, गन चला दी, या फिर गन के एज से मार दिया ऐसे सर पे आपके, या फिर कुछ भी हो गया, मैंने आपको एक कमरे में जल्दी जाके बंद कर दिया, फिर पकड़ लिया उसको बहुत फोर्सफुली आपको, और तब मैं आपका कंसेंट ले रही हूँ, हाँ हाँ चल दे, तब होगा वो, ठीक है, रॉबरी हो जाएगी वो, ठीक है, मैंने अगर उस पर वॉलंटरी कॉज कर दिया, कोई भी हर्ट कर दिया उसको, वॉलंटरी अपने मन से हर्ट कर दिया मैंने, तो वो हो गया, ठीक है, रॉबरी हो गई। देखो थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में हम किसी को हर्ट नहीं कर रहे, ठीक है, ये तुम ध्यान में रखो, डिफरेंस देख लो, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में हम तो बस देखो, थेफ्ट में तो हम चोरी पे भाग रहते हैं, हम किसी से कोई मतलब नहीं, एक्सटॉर्शन में हम उसके दिमाग में फियर पैदा कर रहे थे, ठीक है, और यहाँ पे रॉबरी में हम क्या कर रहे हैं, हम उसको हर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, हमने हर्ट भी किया उसको। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? आइस के सामने से थेफ्ट रॉबरी ही होगी, क्या है यार, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, ये पढ़ लो यहाँ पे, ठीक है, एक चोर था, उसने जी को पकड़ के ऐसे सर घुमाया, उसका डाउन कर दिया उसको, और फिर उसके मनी और ज्वेल्स ले लिए उसके कपड़ों से, तो क्या हो गया, और जज की कंसेंट नहीं थी, यहाँ पे कंसेंट हो जाएगी, वो फियर वाला और कंसेंट वाला हो जाएगा, तो वो एक्सटॉर्शन बन जाएगा, ठीक है, इज दिस क्लियर? फियर और कंसेंट वाला हो गया तो वो एक्सटॉर्शन बन के रॉबरी में आ जाएगा, ठीक है, अगर मैंने उसको हर्ट कर दिया तो, ठीक है, इज दिस क्लियर? यस। हाँ, आप पेपर में पढ़ते होगे ना कि हाँ चोरी हुई है, थेफ्ट, इंग्लिश पेपर में तो हाँ यूज करते हैं, थेफ्ट हुआ है, एक्सटॉर्शन हुआ है, ये रॉबरी रॉबरी कर दिया, उसकी गला रेत दिया उसने, रॉबरी 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 हर जगह लिखा रहेगा, ठीक है, न्यूज पेपर में, हाँ, किसी को हर्ट कर दिया तो वो रॉबरी रॉबरी लिखा रहेगा, वरना तो एक्सटॉर्शन या फिर थेफ्ट लिखा रहेगा। हाँ, रॉब देखो पांच, देखो जहां पे पांच लोग मिलके कर रहे हैं, पांच या फिर पांच से ज्यादा, तो वो डकैती हो गया, ठीक है, रॉबरी तीन लोग कर रहे हैं तो वो डकैती होगा कि रॉबरी होगा कि थेफ्ट होगा? तीन लोग कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे कहीं लिखा है क्या तीन चार एक, कुछ लिखा है क्या यहाँ पे? नहीं लिखा है ना? हाँ, जहाँ पे पांच लोग कर रहे हैं, पांच या फिर पांच से ज्यादा, तब वहां पे डकैती लगाओ, चार लोग भी कर रहे हैं तो वो रॉबरी में आ जाएगा, ठीक है, डकैती में मत ले जाना उसको, पढ़ो ध्यान से पढ़ो, जो लिखा है हमें बस वही फॉलो करना है, ठीक है, हाँ, रॉबरी में हार्म हो रहा है पर्सन को, ठीक है,
देखो यहाँ पे उसने हार्म किया ना, देखो देखो, एक घुसा था घर में चुपचाप लेके भागने के लिए, ठीक है, अब जी सामने मिल गया उसने तो उसको पकड़ लिया, ठीक है, निकाल लिया उसको, रॉबरी हो गई वो, ठीक है, थोड़ा सा भी जोर दे दिया ना उस पर तो वो रॉबरी हो गई। थेफ्ट इतना प्यारा सा थेफ्ट था, चोरी से चोरी छुपे जा रहा था उसे घर में लूटने, ठीक है, वो सामने पड़ गया। ये समझ लो, आगे पढ़ने दो मुझे अब। और ये देखो यहाँ पे है कि ए मीट सी ऑन हाई रोड, shows up pistol and demands Z पर Z surrender his पर्स, ठीक है। यहाँ पे है कि आप किसी के आप देखो, हाँ प्यारा सा थेफ्ट था वो, बहुत प्यारा सा था, ठीक है, आपने उस पे जहाँ जोर लगा दिया वो रॉबरी बन गया, ठीक है, आपने जहाँ पे कुछ रॉन्ग कर दिया फिर सोचा भी हम उसको मारेंगे पीटेंगे तो वो रॉबरी बन गया, थेफ्ट से रॉबरी। अब देखो कि एक्सटॉर्शन से रॉबरी कब बन रहा है, ठीक है, एक्सटॉर्शन से रॉबरी कब बन रहा है, ये देखो, ध्यान से देखो। देखो आप एक रोड पे जा रहे हो, ठीक है, और फिर आपको एक बंदा मिला, मतलब एक बिल्कुल एक सामने से एक इंसान आ रहा है, भागता भागता आ रहा है, हाथ में गन लिया है, ठीक है, आप ऐसे आराम से बैग टांग के घूम रहे हो, ठीक है, बैग में लियो, उसमें पैसे आराम से दिख रहे हैं कि यहाँ पैसे हैं बैग में, अच्छा मालूम माल इंसान जा रहा है, ठीक है, वो आया आपके पास खड़ा हो गया, कहा था जल्दी जल्दी दो, जल्दी से दो वरना मैं तुम्हें गोली मारूंगा, ऐसे आपकी गन पे ऐसे कनपट्टी पे रखा हो, कहा कि जल्दी से दो, जल्दी पैसे दो, जल्दी से बैग दो, तो आप दे दोगे कि नहीं, बहुत तुरंत दोगे कि नहीं दोगे, यस और नो, भागने का टाइम दे रहा है नहीं दे रहा है, हाँ, तो तुरंत दे दोगे आप तो वो रॉबरी हो जाएगा, ठीक है, इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट हो रहा है आपको बिल्कुल, ठीक है, इंस्टेंट फियर ऑफ हर्ट, बिल्कुल फेयर जो होगा वो इंस्टेंट इंस्टेंट होगा, ठीक है। और जो मैं आपको बताई थी एक और जो एग्जांपल दी थी एक्सटॉर्शन का, कि आपके घर में ऐसे आराम से बैठा है, गन ऐसे आपके तरफ पॉइंट भी नहीं किया, ऐसे गन लेके ऐसे बैठा हुआ है कि हाँ सब ला के दे दो, ठीक है, वो एक्सटॉर्शन हो गया। यहाँ पे बस डिग्री देखो, इंटेंसिटी देखो, इंटेंसिटी है एक्सटॉर्शन की, ठीक है, जहां पे ऐसे आराम से बैठा हुआ है, आपको मार वार नहीं रहा है, मतलब फियर तो है ना कि हाँ मार देगा। और यहाँ पे रॉबरी में है कि बिल्कुल इंस्टेंट है वो, इंस्टेंट फियर है कि हाँ ऐसे ऐसे सर पे रखा हुआ है और हाई रोड है, मतलब बिल्कुल सन्नाटी रोड है, अंधेरी रोड है, वहां पे से ऐसे ऐसे आपको रखा हुआ है गन पॉइंट पे, तो वो हो जाएगा रॉबरी, ठीक है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर, ये सुनो। हाँ, हार्म नहीं हुआ, हार्म होगा तब भी वो रॉबरी होगा, हार्म हो ना हो तब भी होगा, ठीक है। अच्छा हुआ हार्म नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे इंस्टेंट फियर ऑफ हर्ट तो हुआ ना, यहाँ देखो, यहाँ लिखा है, यहाँ पे से इसका डेफिनेशन पढ़ोगे तो लिखा है यहाँ पे देखो, रॉबरी वॉरेंटरी कॉजेज, ठीक है, और अटेम्प्ट टू कॉज, अटेम्प्ट तो कर रहा था ना, अटेम्प्ट तो किया ना उसने, अटेम्प्ट तो किया था ना, एनी पर्सन डेथ और हर्ट, देखो हर्ट, देखो यहाँ पे लिखा है हर्ट, यहाँ देखो साफ साफ लिखा है हर्ट, wrongful restraint, fear of instant death, ये सारी कंडीशंस दिए हैं, ठीक है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो उसमें फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ था, ठीक है, फियर तो था ही लेकिन इंस्टेंट डेथ का फियर था उसमें, तो वो हो गया एक्सटॉर्शन से रॉबरी, ठीक है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर, यस और नो? गुड। और फिर ये एग्जांपल देखो, ये इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा एक्सटॉर्शन और रॉबरी, ठीक है, ये एग्जांपल पढ़ो अच्छे से, देखो यहाँ पे लिखा है कि देखो ए ने कि ए ऑब्टेन्स प्रॉपर्टी फ्रॉम जी, ठीक है, बाय सेइंग कि तुम्हारा बच्चा मेरे हाथों में है, ठीक है, और मैं उसको बिल्कुल मार दूंगा, मतलब कि आई विल पुट आई विल बी पुट टू डेथ अनलेस यू सेंड अस 10,000, ठीक है, मेरा बच्चा देखो ये एग्जांपल समझो। स्क्रीन फ्रीज हो गई क्या? अब सही है स्क्रीन? अब सही है, यस और नो? आप लोग क्या सो रहे हो क्या? पढ़ नहीं रहे हो? हाँ बोलो यस। ओके, तो फिर ये देखो, यहाँ पे एक बंदा है, उसका एक बच्चा है, ठीक है, गॉड स्क्रीन, तो मेरी स्क्रीन नहीं चल रही है, हेलो, हाँ, देखो यहाँ पे एक बंदा है, उसका बच्चा है, ठीक है, उसके बच्चे को किसी ने अब रखा है अपने पास कि हाँ जी ने अपने पास रख लिया है कि हाँ अपने बच्चे मेरा तुम्हारा बच्चा मेरे पास है, अगर तुमने 10,000 रुपए नहीं दिए तो मैं उसको मार दूंगा, ठीक है, तो ये हो गया एक्सटॉर्शन, ठीक है, दिस इज एक्सटॉर्शन नॉट रॉबरी, ठीक है, और यही एक्सटॉर्शन, ये देखो ध्यान से सुनो, ठीक है, और ये एक्सटॉर्शन रॉबरी में कब बनेगा? जब जी पुट इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ ऑफ हिज चाइल्ड, ठीक है,
ये जब बोलेगा जी कि मैं अभी तुरंत बच्चे को मार दूंगा, तो फिर वो हो जाएगा रॉबरी। ठीक है, एग्जाम्पल एक इमेजिन करो सिनेरियो। जस्ट इमेजिन अ सिनेरियो कि आप बैठे हुए हो, आपके घर में बच्चा है आपका, और आपको कोई बोल रहा है कि हाँ, कोई कॉल आ रहा है या फिर कोई सामने से बोल रहा है कि ठीक है, कॉल किया, कहा कि हाँ आपका बच्चा मेरे पास है, आप 10,000 रुपए दे दो वरना मैं आपके बच्चे को मार दूंगा। ठीक है, ये बात बोला, ये एक्सटॉर्शन में हो गया। ठीक है, और फिर आप यहीं खड़े हो और आपका बच्चा यहाँ पे आपके साथ है। ठीक है, और वहां से आप एक अंधेरे रास्ते में चल रहे हो और सामने से भागता भागता एक चोर आ गया। ठीक है, और वो आपके बच्चे को अपने पास ऐसे पकड़ के रख लिया, हाँ, ऐसे पकड़ लिया, और उसके उसके कान, इसके सॉरी सर पे बंदूक ऐसे ताना हुआ है, और कह रहा है कि जल्दी पैसे दो वरना मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा, तुरंत मार दूंगा। ठीक है, तब आप तुरंत दे दोगे उसको, प्रेजेंस में उसके 10,000 तुरंत दे दोगे ना उस बच्चे के लिए, उस चोर को, तो वो रॉबरी हो जाएगा। ठीक है, इंस्टेंट था, यहाँ पे फियर था इंस्टेंट। वो जो कॉल करके कह रहा है वो तो एक्सटॉर्शन था ना, वहां पे फियर नहीं था। वहां पे तो आपके पास टाइम था कि हाँ आराम से पैसे लेके आ जाओ, तब तक मैं आपके बच्चों को कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, वो एक्सटॉर्शन होगा। इज दिस क्लियर? यहाँ पे उतना टाइम नहीं दे रहा था तुम्हें, रोड पे थे तुम वैसे भी। इज दिस क्लियर? एक्सटॉर्शन एंड रॉबरी, इंस्टेंट फियर वाला क्लियर हुआ? यस और नो? टाइप करके भेजो, नहीं हुआ तो मैं फिर से बताऊंगी। यस और नो? यस मैम, यस मैम, हाँ। ठीक है, यहाँ पे देखो ये लिखा है, अच्छे से लिखा है, यहाँ पे देखो, पढ़ लो। योर चिल्ड्रन इज इन द हैंड ऑफ माई गैंग। ठीक है, वी विल पुट टू दैट अनलेस यू सेंड अस मनी। यहाँ पे उसके पास टाइम है कि हाँ तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास है ही, अब आराम से तुम 10,000 रुपए भेजो। ठीक है, हमारे बच्चे को तब तक नहीं मारेंगे जब तक तुम 10,000 रुपए नहीं दोगे। ठीक है, वो एक्सटॉर्शन हुआ। और रॉबरी में क्या होगा कि हम ऐसे रोड पे हम चल रहे हैं, और मैं और मेरा बच्चा जा रहा है रोड पे। ठीक है, चोर आया भागते हुए, मेरे बच्चे को ऐसे पकड़ लिया, उस पे ऐसे गन रख दिया उसके सर पे, कहा कि चलिए इसे अपने पैसे दे दो, गहने दे दो वरना मैं मार दूंगा। तो वो बहुत ही इंस्टेंट फियर हुआ ना, इंस्टेंट डेथ का फियर ना। उस टाइम पे आपका दिमाग भी काम नहीं करेगा, उसको देख के ही दिमाग काम नहीं करेगा। इज दिस क्लियर? हाँ, इंटेंसिटी पे डिपेंड है, मैं वही बता रही हूँ, इंटेंसिटी पे डिपेंड है। इज दिस क्लियर और नॉट? यस? हाँ, कंसेंट तो ले ही रहा है ना तुम्हारा, छीन तो नहीं रहा है ना तुमसे कुछ। ऑफेंडर कौन होता है? ऑफेंडर, ऑफेंडर कौन होता है? ऑफेंडर मुझे क्या पता कौन है। चोर यहाँ पे समझ लो ऑफेंडर कोई भी हो सकता है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है ऑफेंडर। तुम हो सकते हो, मैं हो सकती हूँ, जो क्राइम करेगा वही ऑफेंडर होगा। ठीक है, ये देखो फॉर्मूला, सीधा फॉर्मूला। अभी कोई टाइप करके भेज रहा था ना, रॉबरी, रॉबरी इज इक्वल टू थेफ्ट प्लस वायलेंस ऑफ फियर ऑफ इंस्टेंट डेट, इंस्टेंट वायलेंस और एक्सटॉर्शन प्लस ऑफेंडर प्रेजेंट। ठीक है, फियर ऑफ इंस्टेंट वायलेंस, हमें मैंने कहा था ना कि ऑफेंडर प्रेजेंट। वो जो आप रोड पे चल रहे थे, वो आपको गोली लेके जो आ रहा था बंदूक, तो वहां पे प्रेजेंट था ना, सामने सामने थे ना हम दोनों, तो वो हो गया रॉबरी। और आपको जो फोन करके बोल रहा था उसमें सामने सामने नहीं थे, तो वो हो गया एक्सटॉर्शन। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? हाँ हाँ, किडनैपिंग भी होगा। ठीक है, वो चाइल्ड बच्चे का किडनैपिंग होता है ना, अगर कोई बड़ा इंसान को ले गया था, आपकी वाइफ को ले गया, तो क्या किडनैपिंग कर दोगे? हाँ, एक्सटॉर्शन होगा, रैंसम मनी का डिमांड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ऑफेंडर प्रेजेंट होना चाहिए रॉबरी में। ठीक है, हम देखो थेफ्ट कर रहे थे, चुप्पे चुप्पे से जाके, कोई प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, और हम जैसे ही रॉबरी होगा वैसे हम उस इंसान को जो हम पकड़ के उसको छीन लिया था, मैंने इसके कपड़े से निकाल लिए थे मैंने पैसे गहने, तो वो हो गया रॉबरी। ठीक है, ये सामने सामने होगा। ठीक है, सामने सामने मैंने आपको बताया थेफ्ट और एक्सटॉर्शन और ये रॉबरी। ठीक है, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर, यस और नो? आपको क्वेश्चन पूछेगा कि ये रॉबरी में आएगा कि एक्सटॉर्शन में आएगा कि थेफ्ट में आएगा, ये पक्का से आना है। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इस पे आएगा, 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं आईपीसी से। ठीक है, ये क्लियर हुआ? नहीं नहीं, सेक्शन नहीं याद करना है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, सेक्शन नहीं याद करना है। ठीक है, ये सही है, इमीडिएट डिलीवरी हो रही है। ठीक है, वहां पे था एक्सटॉर्शन में था कि इमीडिएट डिलीवरी नहीं हो रही ना, मैं आपको टाइम दिया, फोन के बोला कि हाँ 5 बजे तक लेके आओ, नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चे को वो मार दूंगी। ठीक है, वहां पे इमीडिएट डिलीवरी नहीं थी। ठीक है, यस और नो? इट इज क्लियर? मैं इतना पढ़ाया आपको क्लियर तो हो ही गया होगा, बिल्कुल दिमाग में घुस गया होगा, मैंने इतना आपको एग्जाम्पल भी दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आ गया, डकैती आ गया, कब साहब
डकैती कर रहे थे ना, अब चलो डकैती करना सिखाती हूँ मैं कि कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 और मोर पर्सन्स, ठीक है। 5 या फिर 5 या फिर 5 से ज्यादा, ठीक है। 5 से ज्यादा हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं 5 से ज्यादा? लिमिट दी है क्या? मनी हाइस्ट, हाँ बिल्कुल सही, सही जा रहे हो। लिमिट दी है? नहीं दिया। चाहे 5 हो, चाहे 50 हो, चाहे 100 हो, ठीक है, डकैती होगी। हाँ, जहां पे 5 लोग या फिर उससे ज्यादा होंगे तो वो डकैती चलेगी, ठीक है। 4 लोग होंगे तो वो कहीं भी चले जाएगा, वो डकैती नहीं होगी, ठीक है। हाँ बता रही हूँ, बचपन से पैसे नहीं नहीं, वो कहाँ से है, अपने घर में कहाँ अपराध करोगे, बता रही हूँ वो। आप भी बता रही हूँ कि बचपन में जो तुम पैसे चाहते थे ना, वो क्या था, आगे आने दो, ठीक है। इज दिस क्लियर? डकैती का बस यही है, ओके। ओह भगवान, shit, क्या हो गया यार। यहाँ पे जाएगी, डिपेंड। और रॉबरी बताया मैंने कि सारी वो जो डकैती में होगा ना, वो रॉबरी होगा, ठीक है, सारी रॉबरी, ठीक है। मैंने बताया आपको रॉबरी का फॉर्मूला ये था, ठीक है। डकैती का प्रिपरेशन पता नहीं, ये आपको समझ में आ गया ना कि जहाँ 5 से ज्यादा लोग होंगे वो डकैती होगा, वो रॉबरी करेंगे, ठीक है। और रॉबरी में थेफ्ट और एक्सटॉर्शन भी आता है, ठीक है। इज दिस क्लियर? मूव फॉरवर्ड, चलो आगे पढ़ो। चलो, व्हाट इज क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, कुछ किसी को पता है? स्पेशल 26 में भैया, वो तो बिल्कुल ऑर्गेनाइज प्लान करके था, वो फ्रॉड था, प्लान कर रहा था, डकैती तो नहीं डाल रहा था, वो तो प्लान फ्रॉड था, वो फ्रॉड में आएगा, ठीक है। ये ठीक है। अब व्हाट इज क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, इस पे ध्यान दो अब, जल्दी से मैं इसको कराऊं। देखो, देखो जो मैं कल आपको एग्जांपल दिया था ना कि मैं आपके घर में गई, ठीक है, आपने कहा था कि थेफ्ट के लिए इंटेंशन की जरूरत है कि नहीं, मैं उसका एग्जांपल दे रही हूँ फिर से, ठीक है। आपके घर में गई, आपके घर में पार्टी चल रही थी, ठीक है, कुछ भी चल रहा हो, शादी हो, ब्याह हो, कुछ भी हो, और फिर घर में ऐसे घूमने ही गई, मैं आपके घर में गई, आपकी पेन रखी थी, ठीक है, और मैंने उसको उठा लिया, ओके, बिना आपके पूछे मैंने वो पेन गलती से उठा लिया, अपनी जेब में डाली और निकल गई घर से बाहर आपके, ठीक है। और फिर जैसे ही मुझे पता चला कि आपकी पेन आ गई है मेरे पास, और मैंने उसको वापस करने के बजाय मैंने उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो वो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में आ जाएगा, ठीक है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? देखो, ये देखो, जो आप लोग फ्रेंडली टर्म में जाते हो ना किसी के घर में, या फिर किसी से बात कर रहे हो आप उसके, देखो ये देखो, ए जो था वो फ्रेंडली टर्म में चला गया जी के घर में, क्योंकि वो उसका दोस्त था, ठीक है। और वो जाके उसके बिना उसके कंसेंट से उसकी लाइब्रेरी से एक बुक ले लिया, ठीक है, आप बुक, ओके, उसने उठा लिया, तो वो क्या, ए हैज नॉट कमिटेड थेफ्ट, क्योंकि वो क्यों नहीं किया उसने थेफ्ट कमिट, क्योंकि उसका ऐसा इंटेंशन नहीं था, ओके। और ना ही उसने, उसका फ्रेंड था, वो फ्रेंडली टर्म में ले लिया, ठीक है। और फिर फिर जैसे ही ए ने उस बुक को बेच दिया, ठीक है, सेल्स द बुक फॉर हिज ओन बेनिफिट, वैसे ही विल बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, वैसे ही वो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन में आ जाएगा, ठीक है। वो थेफ्ट नहीं होगा, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन होगा। इज दिस क्लियर? थेफ्ट मत लिख देना कहीं जाके। इज दिस क्लियर और नॉट? अपने ही दोस्त के सामान ले जाके बेचोगे तो क्या थेफ्ट होगा कि क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन होगा? टेल मी। टाइप करो, टाइप करो, टाइप। हाँ, सीएम। सबको क्लियर है? अपने दोस्त के सामान ले जाके बेच रहे हो, अपने घर का सामान ले जाके बेच रहे हो। क्रिमिनल, अपने घर का सामान मतलब किसी और का सामान, ठीक है, अपने फैमिली का नहीं, अपने घर में किसी और की फैमिली रह रही है, उसका सामान ले जाके बेच रहे हो, दोस्ती, हाँ, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन होगा, ठीक है। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया कि आपकी आदत थी कि हाँ कुछ लिखने पढ़ने के बाद पेन सीधे जेब में जाएगी, उसके ये वाला इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ए इज नॉट गिल्टी ऑफ थेफ्ट, ओके। और फिर जैसे ही वो डिस्कवर किया, डिस्कवरिंग हिज मिस्टेक, जैसे मैंने अपना मिस्टेक
पता चला कि मैं पेन लेके आ गई, मुझे आपको वापस कर देना चाहिए था वो पेन, गोल्ड की जो पेन थी, लेकिन मैंने उसको क्या किया, मैं इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो वो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन हो जाएगा। इज दिस क्लियर? क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन हिंदी में समझाइए। क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल मतलब पता नहीं है? सेक्शन नहीं, सेक्शन से कोई मतलब नहीं है आपको, सेक्शन मत पढ़ो, मैं नहीं बताऊंगी। वाइफ एस्केप विद हस्बैंड्स गोल्ड, मैं बताया तो आपको, वो थेफ्ट हो जाएगा, अपने लवर के साथ भागेगी या फिर जैसे भागेगी वो चोरी करके भागेगी, ठीक है। इसमें वो, क्योंकि दोनों साथ में रह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे है ये है कि यहाँ पे गलती से ले रही है, ठीक है, यहाँ पे गलती से ले रहे हैं वो लोग, ऐसा उनका इंटेंशन नहीं था, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा है डिस्कवरिंग हिज मिस्टेक, ठीक है, यहाँ पे गलती से ले रहे हैं, हाँ उनका, लेकिन उनको मिस्टेक के बाद पता तो चल रहा है ना, फिर वो यूज कर रहे हैं तब भी, तो वो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में होगा, ठीक है। हम्म, देखो मिक्स मत करो, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे लॉज लिखे हैं वैसे वैसे पढ़ लो, जहां जहां पे जैसे अप्लाई होगा वहीं में कर दो, इंग्रेडिएंट्स मिले हैं कर दो, नहीं मिले तो मत करो, कहीं और जाके इसको ट्राई करो, जिसपे फिट हो गया, पजल की जैसे समझो कि जो जहां पे फिट हुआ वो हो गया, ठीक है। इज दिस क्लियर? चलो, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन समझ लिया। ये देखो यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हो, यहाँ पे आप रोड पे चल रहे थे, ठीक है, आपको किसी का पैसा गिरा हुआ मिला, तो क्या आप उसको क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन बोलोगे? इज दिस क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन? आपको नहीं पता वो पैसा किसका है, ठीक है, आप तो रोड पे चल रहे थे, आप तो बहुत इनोसेंट हो, रोड पे चल रहे थे, मिला पैसा, नहीं होगा, हाँ गुड, नहीं, ठीक है। आप सभी आंसर दो यार, ऐसे सो के बताओगे तो फिर कैसे पास हो गए डीयू एंट्रेंस, हाँ। ये सब क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन ये रहेगा कि क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन है, कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, कि थेफ्ट है, कि रॉबरी है, कि एक्सटॉर्शन है, मैं आपको इतने अच्छे से बताया कि आप कर सकते हो, ठीक है, ये क्वेश्चंस। हाँ हाँ, यूज कर सकता है भैया, जब पता ही नहीं है तो हमें किसके पैसे मिले हैं, हम यूज करें चाहे जो करें, हमें कोई एफर्ट सोना कि हमको तो पैसे गिरे हुए मिले हैं, हाँ लक्ष्मी मिली है बोलेंगे। चलो, अच्छा ठीक है, पैसे मिले यहाँ पे, अगर आपको किसी का चेक मिल रहा है कंटेनिंग बैंक नोट, हाँ, जिसपे उसकी इंफॉर्मेशन है कि कहाँ से वो आया है, किसका है, कहाँ पे बिलोंग करता है, तब भी आप उसको ला के अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है, तब क्या होगा? हाँ, नहीं वापस करे, आपने अपने ही यूज के लिए गए बैंक से पैसे निकाल लिए आराम से, बिल्कुल, तो वो मिस अप्रोप्रिएशन होगा, ठीक है, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन में आएगा, ठीक है, थेफ्ट नहीं होगा क्योंकि वो आपके पोजीशन से नहीं ले रहा है जाके, ठीक है, थेफ्ट में मत घुसेड़ो। थेफ्ट के लिए मैंने 5 चीजें बताई हैं, याद करो। मूविंग ऑफ प्रॉपर्टी तुम्हारे पोजीशन से, फ्रॉम योर पोजीशन, तुम्हारे पोजीशन से नहीं लिया है, वो तो रोड पे पड़ा हुआ मिला ना, तो क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन, ठीक है। इज दिस क्लियर? जहां जहां पे जो पजल मिल रहा है वहां वहां पे जोड़ दो, ठीक है, जहां जहां पे वो इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं वहां पे जोड़ो, 5 ही होंगे, 5 चीजें मैंने बताई थेफ्ट में, वो 5 चीजें होंगी तभी वो थेफ्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे तुम मत कितने कि वो थेफ्ट है, यहाँ पे रोड पे गिरा हुआ मिल रहा है क्योंकि वो आपके पोजीशन से नहीं ले रहा है पैसे के, आपसे छीन रहा हो या फिर आपके जेब से निकाल रहा हो, तो उसको तो रोड पे गिरा हुआ मिला है ना, ठीक है। और फिर यहाँ पे है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आप ट्रस्ट करते हो किसी पे, यस और नो? डू यू ट्रस्ट एनीवन? हाँ, करते हो कि नहीं? हाँ, यस नो, यस नो, ठीक है, अच्छा ठीक है। अपना, आपने सुनो, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है और आपने अपना सोने की घड़ी आपके पास है, ठीक है, सोने की घड़ी है, और जाके अपने दोस्त को दे दिया, कहा कि देखो ये सोने की घड़ी मेरी है, रख लो, मैं अभी कहीं जा रही हूँ बाहर, कहीं विदेश जा रही हूँ या फिर किसी वहीं कहीं दूर जा रही हूँ कि रास्ते में घड़ी खो जाएगी, तो ठीक है आप अपने पास रख लो, मैं कहा था उसको अपने पास सेफ्टी से रख लो, ठीक है, उसने रख लिया, ठीक है, यहाँ तक तो कोई क्राइम नहीं हुआ ना, उसको अपने कंसेंट से आप दे रहे हो, दे रहे हो कि नहीं अपने कंसेंट से ले जाके अपनी वॉच, हाँ, अपने प्यारे दोस्त को जिस पे आप भरोसा कर रहे हो, हाँ, और फिर वही दोस्त आपका दिया हुआ घड़ी ले जाके सुनार को बेच दिया, उसके बाद कोई क्राइम करेगा वो? हाँ, आपने तो भरोसा करके दिया था कि मेरी घड़ी सलामत रखो, हाँ, धोखेबाज निकला वो, ठीक है, उसने आपका ट्रस्ट बिल्कुल ब्रीच कर दिया, आपका ट्रस्ट ही ब्रीच करना मतलब तोड़ दिया आपका ट्रस्ट, तो वो क्रिमिनल ब्रीच में हो जाएगा, ठीक है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। आप अपना कुछ भी, कोई भी सामान हो, कोई भी सामान आप ट्रस्ट करोगे, इंटरेस्टेड करोगे किसी पे,
और वो जाके कुछ ऐसा वैसा काम करेगा तो वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आएगा, ठीक है। थेफ्ट में मत डालना क्योंकि थेफ्ट में कंसेंट नहीं था, ठीक है। यहाँ पे तो आप कंसेंट दे रहे हो ना, अपनी कंसेंट से दे रहे हो उसको, ठीक है। और आपकी अपनी पोजीशन से नहीं जा रहा है उसको, तो आप खुद ले जाके दे रहे हो, ठीक है। ये समझ में आया? ये समझ में आया? ये सुनो, अपने से केस मत बनाओ विशाल, अपने से मत सोचो, जो है वही आएगा, ठीक है। अपने से केसेस बनाएंगे तो बहुत केसेस है, अभी आप इतने एडवांस लेवल पे मत जाओ, ठीक है। जो मैं बता रही हूँ वही पढ़ लो। रूट क्योंकि हाँ, नहीं नहीं, वो तो रोड पे पड़ी मिल रही थी ना। मैं आपको बताया कि थेफ्ट के 5 इंग्रेडिएंट्स होंगे, जैसे कि आप खाना बनाते हो, इंग्रेडिएंट्स डालते हो ना, आप एक खीर बना रहे हो, उसमें चीनी डालोगे, ये तो वो खीर ही दिखेगी ना आपको, खीर दिखेगी ना। चावल डाला, ये डाला, वो आप, अब वो जो थेफ्ट आप करोगे, उसके इंग्रेडिएंट्स भी तो दिखने चाहिए ना, उसके इंग्रेडिएंट्स होंगे, दिखेंगे तभी तो होंगे ना। वहां पे कंसेंट होगा, कंसेंट नहीं होगा, वहां पे इंटेंशन होना चाहिए। आप पोजीशन किसी और के पोजीशन से ले रहे हो, पोजीशन मतलब किसी के पास से ले रहे हो, हाँ। तो क्या पैसे क्या गिरे हुए रोड पे गिरे हुए थे? आप किसी के पास से लेके आए हो पैसे, की गिरे हुए रोड, पैसे गिरे गिरे हुए रोड पे मिले? हाँ, कहाँ से लाए हो अदिति? पैसे किसी के मार के लाए हो कि रोड पे गिरे हुए पाए हो आप? हाँ, ये सुनो, थेफ्ट होगा कि ये कुछ नहीं, कोई ऑफेंस नहीं होगा। हाँ, रैंडमली मिला है, हाँ, तब वो थेफ्ट नहीं होगा, ठीक है। हमें रैंडमली मिला है कुछ, तो थेफ्ट नहीं होगा। इज दिस क्लियर? हाँ, गुड। ठीक है, हाँ। ये क्वेश्चन आएगा कि आपसे पूछेगा कि ये क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ठीक है, कि ये थेफ्ट है कि रॉबरी है, ये ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आएंगे, पक्के से आएंगे, ठीक है। और ये देखो, आपके जो आपके नोट्स में लिखा होगा कि नहीं है, लिखा है तो सही है, नहीं लिखा हो तो ये थोड़ा ध्यान से सुन लो, ठीक है। सेक्शन 497 है, जो अडल्ट्री का सेक्शन है, वो अब हट गया है, ठीक है। आपके आईपीसी में दिया हुआ है, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। ये रिसेंट है। हाँ, आप कहते ना कि कौन सा सेक्शन मुझे पढ़ना है, कौन से मुझे केस लॉ बताओ, केस लॉ बताओ, तो वो केस लॉ जो आते हैं आपके, एक दो जो केस लॉ पूछता भी है ना, वो रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट होते हैं, ठीक है। वो अगर मुझे मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगी, ओके। मैं आपको बता दूंगी कौन से लैंडमार्क जजमेंट आएंगे, ओके। फालतू इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है। इज दिस क्लियर? देखो, अडल्ट्री पता है किसी को? अडल्ट्री क्या होती है? व्हाट इज अडल्ट्री? पहले ये अडल्ट्री क्राइम था, लेकिन अभी ये क्राइम नहीं है। रिसेंटली अभी ये अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है। ये ऑब्सलीट हो गया, ऑब्सलीट मतलब हट गया है, ये लॉ नहीं है। इज दिस क्लियर? चीटिंग के पैट अभी मैं बातें बताऊंगी, ये सही है? इज दिस क्लियर और नॉट? मिसचीफ अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं, तो मैं कैसे बता दूं? जब पढ़ाऊंगी तब पूछना ये क्वेश्चन, ठीक है। अडल्ट्री अभी क्राइम नहीं है, ठीक है। पूछ सकता है कि वेदर अडल्ट्री इज क्राइम और नॉट इन इंडिया, तो आप कह दो कि देखो अडल्ट्री मतलब होता क्या है, ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। देखो, हस्बैंड और वाइफ हैं, और देखो हस्बैंड और वाइफ हैं, हस्बैंड कहीं बाहर गया है और वाइफ का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है, किसी लड़के के साथ, ठीक है। और उस लड़की को पता है कि ये शादीशुदा औरत है, और लड़का की शादी है, नहीं हुई है, कोई मतलब नहीं था अडल्ट्री में। वो जाके उस औरत के साथ रह रहा है, फिजिकल कांटेक्ट बना रहा है, ठीक है, फिजिकल सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहा है, ठीक है। तो वो अडल्ट्री हो गया, ठीक है। वो अडल्ट्री वो लड़का कर रहा है, ठीक है। अडल्ट्री में तो दोनों ही इन्वॉल्व है, वो वाइफ भी और वो जो उसका लवर है वो भी। लेकिन जो पनिशमेंट मिलती थी ना, वो सिर्फ उस लड़के को मिलती थी। वाइफ हमेशा इनोसेंट, वो कह रहे थे कि वाइफ इनोसेंट है, ठीक है। इसीलिए वो हट गया है, हाँ। अडल्ट्री इसीलिए हटा, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ लड़के को पनिशमेंट मिल रही थी, और लड़कियां जो गलती कर रही थी, जो वाइफ की गलती थी, उसको वो पनिशमेंट नहीं मिल रही थी। ये सिर्फ मैरिड कपल के लिए है, ठीक है। मैरिड होनी चाहिए, उसमें लड़की मैरिड होगी तभी वो अडल्ट्री का केस बनेगा, ठीक है। वरना अडल्ट्री का केस नहीं बनेगा, ठीक है। हाँ, बायस था, बायस टूवर्ड्स बॉय था, इसलिए अब उसको हम हटा दिए हैं लॉ में। लेकिन ये तब भी आपके आईपीसी में दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा आपको क्वेश्चन पूछेगा कि देखो, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि हस्बैंड एंड वाइफ है, और वाइफ का सेक्सुअल रिलेशनशिप किसी और लड़के के साथ चल रहा है, क्या वो अडल्ट्री कमिट हुआ? अडल्ट्री किया उस लड़के ने, हस्बैंड को छोड़ दो, वाइफ को छोड़ दो, उसने अडल्ट्री किया, नो, यस और नो? एज पर आईपीसी का पुराना लॉ, उस लड़के ने अडल्ट्री किया। अगर अभी जो नया लॉ है उसमें अडल्ट्री हटा ही दिया है कि किसी की गलती नहीं है, ठीक है, नहीं किया अडल्ट्री, नो, नो अडल्ट्री। मैं आपको बता रही हूँ लॉ हट गए हैं, ठीक है, ऑब्सलीट लॉ है, अडल्ट्री नहीं माना जाएगा उसको, ठीक है, नो ऑफेंस।
ओके। हाँ हाँ, न्यू लॉ के अकॉर्डिंग चलना, ये रिसेंट वाले ही पूछते हैं। आप पूछो ना कि कौन से सेक्शन, ये सेक्शन लिख लो, ठीक है, सेक्शन 497 लिख लो, ये यही याद करो, अडल्टी का सेक्शन है, इसमें आ सकता है कि किस सेक्शन में अडल्टी था और वो अडल्टी नहीं है अब, ठीक है, ऐसा केस ही बता सकता है, सिचुएशन में बताया आपको, ठीक है। दिस क्लियर। और आर्टिकल 370 पता है आपको? पता तो होगा ना, आर्टिकल 370 जो भी हटा है जम्मू एंड कश्मीर में था, ठीक है, वो आ सकता है क्वेश्चन पेपर में, आ सकता है कि कौन सा आर्टिकल अब नहीं है, अब हट गया है, ठीक है, वो आप देखोगे आर्टिकल 370 हट गया है, ठीक है, ऐसा आएगा कि विच आर्टिकल, आपको आर्टिकल दे देगा, आर्टिकल 1, आर्टिकल 100 और 370 दे देगा, तो आप किस पे टिक करोगे? आर्टिकल 370 पे टिक करोगे कि हाँ वो हट गया है। ठीक है, ये ऑब्सोलीट लॉ हो गए हैं, हाँ हट गए हैं ये, आर्टिकल 370 हट गया, पूरा स्ट्रक डाउन हो गया है, अमेंड नहीं हुआ है, ये स्ट्रक डाउन हो गया है, ठीक है, इसको स्ट्रक डाउन करना बोलते हैं, स्ट्रक डाउन, स्ट्रक डाउन, ओके। टर्म्स में मत जाओ, अभी इतना टेक्निकल पूछेगा नहीं, ठीक है, ये जो पूछ रहा है अब्रोगेट है कि क्या मेंट हुआ है, ओके। अबॉलिश, हाँ 377, हाँ सेक्शन 377 आईपीसी, दिस इज अननेचुरल सेक्स, हाँ मैं आपको बता रही हूँ, अभी मैं आपको ये पढ़ाने जा रही हूँ, सेक्शन 377 एंड वॉयरिज्म एंड स्टॉकिंग। देखो जब मैं एंट्रेंस दिया था ना, तो इस पे क्वेश्चन आया था, वॉयरिज्म पे आया था, और सेक्शन 377 पे क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये रिसेंट, ऐसा ये कैसा था, ये ऐसा करंट अफेयर्स में ये आया था क्वेश्चन, ठीक है, ये आईपीसी में भी था और ये करंट अफेयर्स में भी था, तो दोनों ही एक्सपेक्ट से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये वॉयरिज्म आया था क्योंकि भी ये रिसेंट है, ठीक है, आपको डीयू एंट्रेंस में वही पूछेगा जो रिसेंट रहेगा, ठीक है, एलजीबीटी क्यों, हाँ हाँ, सेक्शन इतना अडल्टी हट गया, तो मैं आपको पढ़ाऊं ये तीनों टॉपिक पढ़ा दूं मैं, वॉरिज्म, स्टॉकिंग एंड ये सेक्शन 377 की मैं आपको बता दूं ये, इज दिस टाइम है आपके पास? 10 मिनट आपको और चाहिए? यस, हाँ चलो ठीक है, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ जहाँ पे ये एक्सप्लेन है, ठीक है, मैं इसको बंद कर रही हूँ, अपना दूसरा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, थोड़ा रुको। आपको पता है, किसी को पता है व्हाट इज वॉयरिज्म? वॉरिज्म पता है, यस और नो, टाइप करके भेजो, टाइप तो करो, पता है कि नहीं? आईपीसी क्रिमिनल, आईपीसी क्राइम, आईपीसी नहीं, हाँ चलो तो मैं बता देती हूँ, मेरे जो मैं जब थी, जब मैंने एंट्रेंस दिया था तो ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, वॉरिज्म पे आया था, स्टॉकिंग पे भी आ सकता है या, लेकिन आया नहीं था, लेकिन अब आ सकता है, और ये सेक्शन 377 पे तो केस पूछा था कि किस केस में ये सेक्शन को हम हटा दिए हैं, किस केस में ये स्ट्रक डाउन हो गया है ये सेक्शन, ठीक है, रिमूव हो गया है, ये आया था, हाँ कपड़े चेंज करते टाइम किसी की वीडियो बनाना, हाँ वेरी गुड, यही होता है वॉयरिज्म, ठीक है। और पता है किस किस कैसे पूछा था, मैं आपको बता दूं फिर मैं बताती हूँ क्वेश्चन क्या पूछा था मुझसे जब मैं दे रही थी एंट्रेंस, ठीक है, अभी रिसेंटली दिया है मैंने एंट्रेंस, 2 साल पहले की बात है ये। और इसमें जो चीजें छूट गई हैं वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। और आपको नोट्स मिल गए हैं, आपको कोई टर्म समझ में नहीं आ रहा है या फिर कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं है और जो मुझसे छूट गया है वो आप बता सकते हो मुझे, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। कहाँ गया ये रहा। आपको पता है रेप क्या है ना, रेप का तो एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है मुझे, ठीक है। हाँ रेप में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान से सुनना, ठीक है, रेप में क्या पूछ सकता है, क्या एक हस्बैंड अपनी वाइफ पे रेप कमिट कर सकता है, यस और नो? विदाउट इंटेंशन, यस, बिना इंटेंशन के रेप कमिट कर सकता है, अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ बिना उसकी इंटेंशन से सेक्सुअल रिलेशन बना रहा है, तो वो क्या उसको रेप मानोगे, यस और नो? नो, जी नहीं, पहले था कि रेप, पहले पहले जो था, अभी जो लॉ का अमेंडमेंट हुआ है, जब भी एक जजमेंट आया उसके बाद से हम उसको रेप नहीं मानेंगे, ठीक है, पहले था कि हम उसको रेप मानेंगे, अगर वाइफ ने कंसेंट नहीं दिया
तो हम उसको रेप मानेंगे। ये पहले था, अभी जो लॉ है ना उसमें वो नहीं है, ठीक है, हम उसको रेप नहीं मानेंगे, नॉट अ क्राइम, ठीक है। अभी रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है, रिसेंट जजमेंट आया है, ठीक है, ये लॉस में भी चेंजेस नहीं हुए हैं, लेकिन ये अमेंडमेंट आ चुका है, जज ने आई मीन लैंडमार्क जजमेंट में पूछा, ठीक है। ओके, थी शायद, हाँ जजमेंट बता दूंगी मैं, ठीक है, किसमें की कहाँ थी, ठीक है। बस रेप में यही क्वेश्चन आ सकता है कि क्या एक हस्बैंड अपनी वाइफ पे रेप कर सकता है क्या, तो आप बोलोगे नहीं कर सकता, रेप पे चार्जेस नहीं लगेंगे हस्बैंड पे यार, शादी क्यों किया जब रेप करना था तो भाई, ये तो बहुत ही गलत बात है, दिस इज वेरी अनफेयर। चलो अननेचुरल ऑफेंस बताती हूँ मैं आपको, ठीक है, फिर उसके बाद मैं वॉयरिज्म और स्टॉकिंग बता के खत्म कर दूंगी क्लास, ठीक है। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, यस और नो? मैरिटल रेप नहीं होगा, नहीं होगा, मैरिटल रेप नहीं होगा भैया, कुछ नहीं होगा। अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी माने रखते हैं ना, लॉ तो बना दिया, फिर जजमेंट को भी देखो, ठीक है। देखो अननेचुरल ऑफेंसेस क्या होते हैं, ठीक है, अगर जैसे कि कार्नर इंटरकोर्स, ठीक है, एनल सेक्स को बोलते हैं अननेचुरल ऑफेंस, ठीक है, बोलते थे क्योंकि वो आप हट गया है तो अब कोई ऑफेंस नहीं है ये, ठीक है। एनल सेक्स इज लीगल इन इंडिया नाउ, ठीक है, अगर आप एज लॉन्ग एज आप वो अपनी प्राइवेट रूम में कर रहे हो, प्राइवेट जगह पे कर रहे हो, खुलेआम करोगे तो वो ऑफेंस होगा, ठीक है। कोई भी चीज अब खुलेआम करोगे कोई भी सेक्स करोगे तो खुलेआम करोगे तो वो ऑफेंस है, ठीक है। अपने प्राइवेट रूम में जाके करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। पब्लिकली मत करने लगना कुछ। देखो यहाँ पे लिखा है साफ साफ, देखो देखो पहले होमोसेक्सुअलिटी, देखो ये हट गया है, देखो ये जो एनल सेक्स था ये हट गया है, तो अब होमोसेक्सुअलिटी भी लीगल हो गया है, ठीक है। होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप इज लीगल इन इंडिया नाउ, इज दिस क्लियर? होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप लीगल हो गया है, ठीक है। एलजीबीटीक्यू वाले का लीगल हो गया रिलेशनशिप, ठीक है, उनको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी अगर वो कुछ कर रहे हैं या फिर साथ में रह रहे हो, ठीक है, या ठीक है। अभी होमोसेक्सुअल लोगों की शादी का कोई लॉ नहीं हुआ है कि हाँ शादी लीगल है, ठीक है, अभी शादी पे कोई लॉ नहीं है, लेकिन वो रिलेशनशिप में रह सकते हैं, साथ में रह सकते हैं, घूम सकते हैं, जो करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। हाँ कार्नर विद वाइफ भी हो सकता है, हाँ एनल सेक्स विद वाइफ इज ऑल्सो लीगल, आप अपने घर में कर रहे हो लीगल है, ठीक है। राइट ऑफ प्राइवेसी पता होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है, होमोसेक्सुअल मैन एंड मैन, हेट्रोसेक्सुअल मैन एंड वुमेन एंड लेस्बियन वुमेन एंड वुमेन कैन नॉट बी रिगार्डेड कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। हम उनका रिलेशनशिप ऐसा नहीं मान सकते कि ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो है, कॉन्स्टिट्यूशनल है ये, ठीक है। हम उनको भी राइट देंगे कि हाँ वो ऐसा रह सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है वॉयलेट कर रहा था आर्टिकल 19(1)(a), ठीक है, ये राइट ऑफ प्रिवेसी वगैरह का कुछ होगा। इज इज क्लियर? इज दिस क्लियर और नॉट? ये जो ऑफेंस है ना सेक्सुअल एनल ऑफेंस, एनल सेक्स वाले जो ऑफेंस हैं जो हम अननेचुरल मानते थे वो ऑफेंस अब नहीं है, लेकिन अभी अगर वही ऑफेंस आप एनल सेक्स के साथ, अगर आप किसी का रेप कर रहे हो और फिर आपने एनल सेक्स किया तो वो ऑफेंस है, ठीक है, वो रेप के सेक्शन में जाएगा। इज दिस क्लियर? अपनी वाइफ के साथ, इसमें कंडीशन दिया है कि मैन एंड मैन, वुमेन एंड मैन और वुमेन एंड वुमेन अपनी कंसेंट के साथ कर रहे हैं, कंसेंट के साथ कर रहे हैं तो वो ऑफेंस नहीं है, जहां पे कंसेंट नहीं हुई तो सारे ऑफेंस ना रेप में चले जाएंगे, ठीक है। इज दिस क्लियर? और यहाँ पे पॉस्को में भी, पॉस्को, डू यू नो व्हाट इज पॉस्को? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंस, ठीक है, इसका मतलब है वो भी एक एक्ट है, ठीक है। अगर आप उसमें भी कर रहे हो, किसी बच्चे के साथ कर रहे हो, ठीक है, अंडर 18, लड़का हो चाहे लड़की हो, मैंने आपको बताया था ना कि पॉस्को में रेप होगा, लड़के का भी लड़की का भी, सेक्सुअल ऑफेंस, ठीक है। उसमें आप करोगे एनल एनल सेक्स करोगे किसी के साथ तो वो भी पॉस्को में जाएगा, ठीक है, वो ऑफेंस हो जाएगा पॉस्को में। इज इज क्लियर? हाँ, पॉस्को मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, यहाँ पे बच्चों की सेफ्टी के लिए बनाया गया है। इज इज क्लियर? ये क्लियर है? और यहाँ पे ये केस देखो, ये ऐसा पूछेगा, डीयू में ऐसा पूछ सकता है कि अननेचुरल ऑफेंस सेक्शन, या फिर पूछेगा, देखो लिखेगा सेक्शन 377 लिख देगा, या फिर लिख देगा सेक्शन 377 अननेचुरल ऑफेंस, किस केस में सुप्रीम कोर्ट में, किस केस में इसको हटा दिया, इसको ऑब्सलीट ऑब्सलीट लॉ घोषित कर दिया, या फिर इसको स्ट्रक डाउन कर लिया, तो आप वो केस का नाम क्या बताओगे? नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इज दिस क्लियर?
क्योंकि ये जब मैं एंट्रेंस दिया था तब भी आया था, तब ये क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन यही था कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट में सेक्शन 377 अननेचुरल ऑफेंस हटा दिया है। और मैं ये पढ़ के नहीं गई थी, ठीक है, मुझे नहीं पता था किस केस में हटाया है। तो आपको मैं बता रही हूँ कि किस केस में हटाया। आपको बताया ना कि नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इसने सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटा दिया ये लॉ, ठीक है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर और नॉट? यस और नॉट? यस और नो? सॉरी। हम्म। तो ये केस का नाम लिख लो, ठीक है। आप पूछते ना कौन सा केस लॉ बताओ, केस लॉ बताओ, हाँ ये यही केस लॉ है, ठीक है। नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस लॉ लिख लो। इसमें अननेचुरल ऑफेंस सेक्शन 377 आईपीसी ये हटा दिया गया है, ठीक है। इसी केस में ओवर रूल हुआ है कि अब होमोसेक्सुअल लोग भी एनल सेक्स कर सकते हैं, ओके। एनल सेक्स इज नो मोर क्राइम। इज इज क्लियर? बहुत ही सिंपल है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो। एनल सेक्स की इज लीगल इन इंडिया, कार्नल सेक्स, एनल सेक्स इज लीगल इन इंडिया। एंड इस किस केस में वो लीगल हुआ है? नवतेज सिंह जोहर वैसे यूनियन ऑफ इंडिया के केस में लीगल हुआ है, क्योंकि इस केस में सुप्रीम कोर्ट में सेक्शन 377 अननेचुरल ऑफेंस को हटा दिया है। तब ये ऑफेंस हट गया है, तो ऑफेंस ही नहीं है, तो वो लीगल हो जाएगा। इज दिस क्लियर? यस और नो? फटाफट लिख के भेजो, सो रहे हो क्या सबके सब? अरे इस केस के पहले जिसने किया है नहीं किया है वो उस पर ध्यान मत दो। वो आपको समझाया जाएगा कि रेट्रोस्पेक्टिव है कि प्रोस्पेक्टिव है, जब ये केस डिटेल में पढ़ोगे तब, ठीक है। इस पे ध्यान मत दो, बहुत आगे मत बढ़ो ये, ठीक है। जितना डीओ में आएगा उतना पूछोगे आप। रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव लॉ के आपको पहले इसका टर्म समझाएंगे, फिर हम आपको बताएंगे, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगी, जब आप एडमिशन लेके आओगे एलएलबी करने के लिए उसमें बताएगा, ठीक है। आप लोगों को नींद तो नहीं आ रही है ना? हाँ, सब क्या कर रहे हो ये तो बताओ। हाँ मैं मिलूंगी, मैं भी मिलूं, मैं तो अलमुनाई रहूंगी लॉ सेंटर की, ठीक है। इतना इंटरेस्टिंग लॉ बता रही है, देखो ये रहा वॉयरिज्म, ये रहा, ठीक है। वॉयरिज्म पे केस आया, मैं देखो वॉयरिज्म पूछा था, ठीक है। उस टाइम मुझे ये भी नहीं पता था, ठीक है, तो मैंने इसको भी ऑप्ट नहीं किया। और ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये आया था मेरे एंट्रेंस के टाइम पे, ठीक है। व्हाट इज वॉयरिज्म? देखो वॉयरिज्म क्या है। देखो अगर आप देखो, मुझसे क्या क्वेश्चन पूछा था जो एलएलबी एंट्रेंस में आया था, उसमें लिखा था कि एक लेडी थी, वो ट्रायल रूम में, किसी एक शॉपिंग मॉल के ट्रायल रूम में वो अपने कपड़े चेंज कर रही थी, ठीक है, कपड़े ट्राई कर रही थी, और एक लड़का जो था उसका वीडियो बना रहा था। तो वो कौन सा ऑफेंस होगा, ये पूछा था मुझे। स्टॉकिंग होगा, वॉरिज्म होगा, या फिर रेप होगा, या फिर कुछ ऐसा पूछा था, ठीक है। चार ऑप्शंस दिए थे, और मैंने तो पढ़ा नहीं था वॉरिज्म, वॉरिज्म क्या है मुझे नहीं पता था, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही रिसेंट था, 2018 में आया है शायद ये, तो मुझे नहीं पता था, ठीक है। तो मैंने कुछ और टिक कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे है वॉरिज्म कि अगर आपकी कोई इमेज कैप्चर कर रहा है, ठीक है, आपका वीडियो बना रहा है, आप कपड़े चेंज कर रहे हो प्राइवेट में जाके, ठीक है, पब्लिकली नहीं कपड़े चेंज कर रहे हो, ठीक है, कहीं प्राइवेट जगह पे, अपने रूम में हो या फिर किसी के भी घर में हो, वो प्राइवेट जगह है, ठीक है, आप किसी को दिखा नहीं रहे हो और आप कपड़े चेंज कर रहे हो, और तभी कोई खिड़की से या फिर इधर उधर से अपना कैमरा लेके आपका फोटो खींच रहा है या फिर वीडियो बना रहा है, तो वो वॉरिज्म का होगा, ठीक है। उस पर चार्जेस लगेंगे वॉरिज्म के, ठीक है। इट इज क्लियर? बस इतना ही आएगा। और ये केस जो था ना वॉरिज्म वाला, जो आप बोल रहे थे कि निर्भया वाला केस, रेप केस के बाद कौन सा लॉ बना था, तो ये वॉरिज्म जो था वो निर्भया केस के बाद ही बना था, ठीक है। इसी केस में, निर्भया के केस में ये लॉ बना था, ठीक है, न्यू प्रोविजन, ओके। इज दिस क्लियर? हाँ दृश्यम मूवी में, हाँ हाँ वो वॉरिज्म था, तब मूवी के टाइम पे ये लॉ नहीं था शायद, अभी आया। हाँ बोथ मेल एंड फीमेल, एनी मैन, यहाँ देखो वॉरिज्म में एनी मैन। यहाँ पे ऑफेंडर कौन है? आदमी है, ठीक है। यहाँ पे विक्टिम कौन है? वुमेन है, ठीक है, वुमेन होगा, वुमेन विक्टिम होगी, लड़कों पे नहीं बन रहा है भैया, जो लिखा है वही फॉलो करो, ठीक है। इतना नहीं पूछेगा आपसे कि लड़का होगी कि लड़की होगी, ये तो बहुत टेक्निकलिटी में चला जाएगा ना, वो बहुत डीप हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन, ऐसा
लॉ एज अ फ्रेशर आपके बहुत डीप हो जाएगा, ठीक है। अब लड़का लड़की मत देखो, ठीक है। वर्जन क्या है वो मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया, ठीक है। इसमें जो है एक लड़का बनाएगा वीडियो, कोई औरत एक औरत की वीडियो नहीं बनाएगी, ठीक है। इस केस में जो लिखा है वो एक लड़का एक लड़की कपड़ा चेंज करेगी तब उसका वीडियो बनाएगा या फिर फोटो खींचेगा, वो वॉइस में आएगा, ठीक है। इज इज क्लियर? ऐसा नहीं कि कोई लड़का अपना कपड़ा चेंज कर रहा है और कोई लड़की खींच रही है तब वो नहीं दिया है इसमें, ठीक है। जो लॉ में लिखा है वही होगा, ठीक है। इज इज क्लियर? हाँ, मैंने अगर जेंडर बेसिस पर पूछ लिया तो हाँ, पूछ लिया तो बता देना। अब तो मैंने बता ही दिया है कि एक लड़का, ऑफेंडर कौन होगा, एक लड़का, और विक्टिम कौन होगी, एक लड़की। एक लड़की कपड़ा चेंज करेगी और लड़का वीडियो बनाएगा कहीं से या फिर उसका फोटो खींचेगा। डिश मूवी में देखा ना, वही केस यहीं पे है, वही वाला केस दिया है, ठीक है। तो इट इज नॉट वर्जिन, ये वर्जिन वाला हिमानी क्या पूछ रहे, मेरे समझ में नहीं आया। वॉरिज्म समझ में आ गया? हिमानी फिर से टाइप करके भेजो। ये वॉइस समझ में आया? यस और नो? कि फोटो कोई खींच रहा है या फिर वीडियो बनाया तो वॉयरिज्म। अब चलो मैं आपको स्टॉक बताती हूँ। आप सोशल मीडिया पे किसी को स्टॉक करते हो क्या? स्टॉक वर्ड तो आपको कॉमन कॉमन हो गया ना कि आपको स्टॉक कर रहा है। तब ये जब ये लॉ नहीं था ना तब ये इतना कॉमन नहीं था स्टॉक करने वाला वर्ड, ठीक है। अभी अभी तो सबको पता है व्हाट इज स्टॉकिंग। हाँ, अपने एक्स को देखो, लोग अपने एक्स को स्टॉक कर रहे हैं, देखो क्राइम ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है स्टॉकिंग में, देखो और देखो यहाँ पे भी स्टॉक कौन करेगा, यहाँ पे ऑफेंडर फिर एक मेल हो जा रहा है, एक मैन हो जा रहा है, ठीक है। देखो कितना बायस्ड है ना लॉ हमारा, कि एक और तो किसी लड़के को स्टॉक करेगी नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑफेंडर फिर एक एक लड़का हो जा रहा है और विक्टिम फिर एक औरत हो जा रही है, वुमेन, ठीक है। रेप में भी रेप में भी एक लड़का हो जा रहा है कि जो दोषी है, दोष कर रहा है, वो फिर एक लड़का हो जा रहा है और लड़की फिर एक विक्टिम बन जा रही है, बिचारी बन जा रही है। और वॉइज्म में फिर एक लड़का दोषी हो जा रहा है, लड़की फिर एक विक्टिम बन जा रही है। और स्टॉकिंग में फिर एक लड़का दोषी हो जा रहा है और लड़की फिर विक्टिम बन जा रही है, विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है, ठीक है। ठीक है, ये थोड़ा बायस्ड है, ठीक है, ये थोड़ा एक्सेप्ट कर लो, थोड़ा सा बायस्ड हो रहा है ये। अभी इक्वालिटी जब आ जाएगी तो सबका सेम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, कहीं कहीं किसी किसी लॉ में जो आईपीसी के थ्रू लॉ है ना वो वुमेन सेंट्रिक होके बनाए होंगे, क्योंकि वुमेन के अगेंस्ट जो ना क्राइम बढ़ रहे थे, ठीक है, इसीलिए। चलो अब मैं स्टॉकिंग बताती हूँ क्या है, ठीक है। यहाँ पे स्टॉकिंग होगा कि अगर देखो एक लड़का है, ठीक है, और एक वुमेन को वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। आप एक रोड पे एक लड़की, देखो सुनो, जो भी लड़कियां यहाँ पे तुम आप लोग जो भी है एक रोड पे चल रहे हो और एक लड़का पीछे से आपको फॉलो करते करते आ रहा है, कह रहा है सुनो सुनो, बाबा कह रहा है हाय हाय, ऐसा कर रहा है, तब भी वो स्टॉकिंग हो गया, ठीक है। अटेम्प्ट कर रहा है कांटेक्ट करने का ना, यहाँ पे आपको फॉलो भी कर रहा है और अटेम्प्ट भी कर रहा है कि हाँ हे हाय, ऐसे कोई लड़का कर रहा है तो वो स्टॉकिंग हो गया, ठीक है। पहला पॉइंट ये, हाँ, पहला पॉइंट ये देख लो। फिर हो गया है कि इंटरनेट पे, ठीक है, वुमेन को इंटरनेट पे स्टॉक कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है कि वुमेन क्या कर रही है, ईमेल पे कर रहा है, और कोई भी कम्युनिकेशन का, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का मीडियम यूज कर रहा है, ठीक है, उसको ईमेल्स कर रहा है, उसको व्हाट्सएप पे मैसेज करे जा रहा है हाय हाय, फेसबुक पे किए जा रहा है हाय हाय, ईमेल पे कर रहा है हेलो कैसी हो, रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई, बहुत ही अननोन है और आपका इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, बिना आपके इंटरेस्ट के आपको कर रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट से करेगा तो कुछ नहीं क्राइम होगा, ठीक है। आपका इंटरेस्ट आप बात कर रहे हो तब दैट इज नॉट क्राइम, ठीक है। इज दिस क्लियर? और फिर यहाँ पे है कि वॉचेस एंड स्पाइस ऑन पर्सन, ठीक है। और एक लड़का आपके घर के नीचे रोज आ जा रहा है, खड़ा हो जा रहा है, आपको देख रहा है, आपके घर के सामने खड़ा होकर आपकी विंडो पे देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, ऐसे ऐसे करके देख रहा है, स्पाई कर रहा है आपके ऊपर, जासूस बन गया, पीछे पीछे जा रहा है, कहाँ जा रहा है वहां पीछे पीछे आ जा रहा है, वो भी हो गया स्टॉकिंग का, ठीक है, स्टॉकिंग का ऑफेंस हो गया, ठीक है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? स्टॉकिंग के लिए होना चाहिए कि हाँ बिल्कुल वुमेन का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, भाई मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तब भी फॉलो किए जा रहा है, अब तो ये क्राइम हुआ ना, आपके इंटरेस्ट के बिना कर रहा है, एक वुमेन को प्रोटेक्शन मिली होगी, क्योंकि लड़के ऐसा करते हैं इसलिए प्रोटेक्शन मिली है, ठीक है। कोई लड़की आपको फॉलो नहीं कर रही होगी, ये बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस हो जाएगा, ठीक है। इट इज क्लियर? बस आज के लिए इतना ही पढ़ो, आपका भी नेक्स्ट क्लास है, ठीक है, मैं आपको पूरा टाइम लेके पढ़ाने लगती हूँ, ठीक है। अब जाओ, थोड़ा अच्छा इवनिंग एंजॉय करो, ओके।
हाँ, चलो बाय बाय, हैव अ नाइस इवनिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।